रूहे पाक नाल अज पर जावां, यस्सू जी मैनू मसा करो। राह दे लई ज्योति मेरे, पैरां लई चराग तूं, छड्डदा नी कल्ला कदे, रहिंदा सदा नाल तूं, रहिंदा सदा नाल तूं, रहिंदा सदा नाल तूं, रहिंदा सदा नाल तूं। राह दे लई ज्योति मेरे, पैरां लई चराग तूं, छड्डदा नी कल्ला कदे, रहिंदा मेरे नाल तूं, रहिंदा मेरे नाल तूं, रहिंदा मेरे नाल तूं। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड लेब्रो सोकोना मंदा। होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. देखो आवाज आ रही है भैया, बोलो भाई। Praise the Lord. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, riba nama shaka dada raga danama lebro sokuna mandia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Holy Spirit. Hallelujah. रागा दाना मंदा रबा ताना मंदो लिब्रो सुकुना मंदिया। देखो भाई, चेक करो, आवाज आ रही है। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब क्लियर है? अब क्लियर है? जल्दी से बता दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। यदि आपके पास मोबाइल है तो कमेंट करें और बताएं कि आवाज आपको क्लियर आ रही है। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। और रूहे पाक नाल अज पर जावां, यस्सू जी मैनू मसा करो। रूहे पाक नाल मैनू मसा करो। राह दे लई ज्योति मेरे, पैरां लई चराग तूं, छड्डदा नी कल्ला कदे, रहिंदा मेरे नाल तूं, रहिंदा मेरे नाल तूं, रहिंदा मेरे नाल तूं। ओ राह दे लई ज्योति मेरे, पैरां दे चराग तूं, छड्डदा नी कल्ला कदे, रहिंदा मेरे नाल तूं, रहिंदा मेरे नाल तूं, रहिंदा मेरे नाल तूं। यस्सू कर दे फजल मेरे ते, अज मैं एहो चावां, यस्सू कर दे फजल मेरे ते, अज मैं एहो चावां, पाप दे वस्त्र ला के तेरे, रूह दे वस्त्र पावां, पाप दे वस्त्र ला के तेरे, रूह दे वस्त्र पावां, तू है जिंदगी ते जिंदगी नू पावां, यस्सू जी अज मसा करो। रूहे पाक नाल अज पर जावां, यस्सू जी मैनू मसा करो। रूहे पाक नाल अज पर जावां, यस्सू जी मैनू मसा करो। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਦੇ, ਅੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਦੇ, ਅੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਦੇ, ਅੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਦੇ। ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਕਰ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੰਗੜਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵੇ, ਐਸੀ ਕਰ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੰਗੜਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵੇ। ਤੂੰ ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ, ਯਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੂ। ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਰ ਜਾਵਾਂ, ਯਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ। पाक रू, पाक रू, पाक रू, पाक रू। रू दी तलवार देवो आत्मा दी तार भी, दिल मेरा बदले ते नाले मेरी चाल भी, नाले मेरी चाल भी, नाले मेरी चाल भी। रू दी तलवार देवो आत्मा दी तार भी, दिल मेरा बदले ते नाले मेरी चाल भी, नाले मेरी चाल भी।
ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਵੀ। ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਯਸੂ ਪਾਪ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਵਾਂ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਯਸੂ ਪਾਪ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਵਾਂ। ਯਸੂ ਹੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਯਸੂ ਹੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਹਾਲੇ ਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਗਾਵਾਂ। ਯਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ, ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਰ ਜਾਵਾਂ। ਯਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ, ਪਾਕ ਰੂ, ਪਾਕ ਰੂ, ਪਾਕ ਰੂ, ਪਾਕ ਰੂ। ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਜੋਤੀ ਮੇਰੇ, ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਚਰਾਗ ਤੂੰ। ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਕਦੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਨਾਲ ਤੂੰ, ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਨਾਲ ਤੂੰ, ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਨਾਲ ਤੂੰ। ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਜੋਤੀ ਮੇਰੇ, ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਚਰਾਗ ਤੂੰ। ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਕਦੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਨਾਲ ਤੂੰ, ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਨਾਲ ਤੂੰ। ਯਸੂ ਕਰਦੇ ਫਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਵਾਂ। ਪਾਪ ਦੇ ਬਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾਵਾਂ। ਯਸੂ ਕਰਦੇ ਫਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਵਾਂ। ਪਾਪ ਦੇ ਬਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ। ਯਸੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮਸਾ ਕਰੋ, ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਰ ਜਾਵਾਂ। ਯਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ, ਪਾਕ ਰੂ, ਪਾਕ ਰੂ, पाक रू, पाक रू। आइए ऑनलाइन कलीसिया जितने मुझे देख रहे हैं, आप इस दुआ को मेरे साथ मिलके कर सकते हैं। उन्हां नूं चला दे जेड़े चल नहीं हो सकदे, उन्हां नूं दिखा दे अज अन्ने जेड़े अख दे, अन्ने जेड़े अख दे, अन्ने जेड़े अख दे। आवे जेड़ा मंजी उत्ते अज ओ चल के जावे, ऐसी कर दे रूह दी बारिश लंगड़ा पंगड़े पावे। ऐसी कर दे रूह दी बारिश लंगड़ा पंगड़े पावे। अज खून च तेरे मैं भेजे जावां। यस्सू जी मैनू मसा करो, रूहे पाक नाल अज पर जावां। यस्सू जी मैनू मसा करो, पाक रू, पाक रू, पाक रू, पाक रू। रूह दी तलवार देवो, आत्मा दी तार भी, दिल मेरा बदले ते नाले मेरी चाल भी, नाले साडी चाल भी, नाले मेरी चाल भी, नाले साडी चाल भी। रूह दी तलवार देवो, आत्मा दी तार भी, दिल मेरा बदले ते नाले मेरी चाल भी, नाले मेरी चाल भी। बचना दे नल भर दे यस्सू अज मैं एहो चावां। यस्सू है मुक्ति दाता, लोकां नू समझावां। बचना दे नल भर दे मैनू अज मैं एहो चावां। यस्सू ही है मुक्ति दाता, दुनिया नू समझावां। हाले लूया नारे सदा लाउंदा जावां। यस्सू जी मैनू मसा करो, रूहे पाक नाल अज पर जावां। यस्सू जी मैनू मसा करो, पाक रू, पाक रू। बोलिए पाक रू, पाक रू, पाक रू, पाक रू, पाक रू, पाक रू। रूहे पाक नाल अज पर जावां। यस्सू जी मैनू मसा करो, रूहे पाक नाल अज पर जावां। यस्सू जी मैनू मसा करा सना तेरी नच नच गावां। करा सना तेरी नच नच गावां। यस्सू जी मैनू मसा करो, रूहे पाक नाल अज पर जावां। यस्सू जी मैनू मसा पाक रू, पाक रू, पाक रू।
रूह दे लई ज्योति मेरे पैरां लई चराग तू छड्डदा नहीं कल्ला कदे रहिंदा सदा नाल तू रहिंदा सदा नाल तू उच्चा स्केल है ओ राधे लई ज्योति मेरे पैरां लई चराग तू छड्डदा नहीं कल्ला कदे रहिंदा मेरे नाल तू रहिंदा मेरे नाल तू रहिंदा यसु कर दे फजल मेरे ते अज मैं एहो चावां पाप दे बस्तर लाके तेरे रूह दे बस्तर पावां तू है जिंदगी ते जिंदगी नू पावां यसु जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जावां यसु जी मैनू मसा रूहे पाक नाल अज पर जावां यसु जी मैनू मसा पाक रू पाक रू पाक रू पाक रू पाक रू पाक हाँ उन्हां नू चला दे अज चल नहीं हो सकदे उन्हां नू दिखा दे अज अन्ने जेड़े अख दे अन्ने जेड़े अख दे वेरी गुड हाँ उन्हां नू चला दे जेड़े चल नहीं हो सकदे उन्हां नू दिखा दे अज अन्ने जेड़े अख दे अन्ने अन्ने जेड़े ओ आवे जेड़ा मंजी उत्ते अज ओ चल के जावे ऐसी कर दे रूह दी बारिश लंगड़ा पंगड़े पावे तू है जिंदगी ते जिंदगी नू पावां यसु जी अज मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जावां यसु जी करा सना तेरी नच नच गावां करा सना तेरी नच नच गावां यसु जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जावां यसु जी पाक रू पाक रू पाक प्लीज शेयर दिस लाइव स्ट्रीम रूदी तलवार देवो आत्मा दी चार भी दिल मेरा बदले ते नाले मेरी चाल भी नाले मेरी चाल भी रूदी तलवार देवो आत्मा दी तार भी दिल मेरा बदले ते नाले मेरी चाल भी नाले मेरी चाल भी नाले आ बचना दे नल भर दे यसु पाप ते फत्ता पावां यसु ही है मुक्ति दाता लोकां नू समझावां बचना दे नल भर दे यसु पाप ते फत्ता पावां यसु ही है मुक्ति दाता दुनिया नू समझावां हालेलुया नार अज लाउंदा जावां यसु जी मैनू मसा कर रूहे पाक नाल अज पर जावां यसु जी मैनू मसा करो पाक रू पाक रू पाक रू पाक रू मैनू शू पाक रू राधे लई ज्योति मेरे पैरां लई चराग तू छड्डदा नहीं कल्ला कदे रहिंदा मेरे नाल तू रहिंदा मेरे नाल तू रहिंदा मेरे नाल तू ओ राधे लई ज्योति मेरे पैरां लई चराग तू छड्डदा नहीं कल्ला कदे रहिंदा मेरे नाल तू रहिंदा मेरे नाल तू रहिंदा मेरे नाल तू ओ यसु कर दे फजल मेरे ते अज मैं एहो चावां पाप दे बस्तर लाके तेरे रूह दे बस्तर पावां तू है जिंदगी ते जिंदगी नू पावां यसु जी अज मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जावां यसु जी मैनू मसा करो करा सना तेरी नच नच गावां करा सना तेरी नच नच गावां यसु जी अज मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जावां यसु जी रूहे पाक नाल अज पर जावां यसु जी
पाक रूह, पाक रूह, पाक। वेलकम होली स्पिरिट। पाक रूह, पाक रूह, वेलकम 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 होली स्पिरिट। पाक यस हालेलुया, यस हालेलुया। वेलकम होली स्पिरिट। ओ रेबे शाखा नामांडा लारा गोदुना मांडिया लबो शाखा लगादा नामांडा ओ रेबे खाना मांडो लारा बाला बादुरा ओ रेबे शाखा लगा नामांडा राबातुना हांडिया लेब्रो सोको नामांडिया लाबाता लाबादुरा बानामांडा ओ रेबे शाखा नामांडा लेब्रो सोको नामांडिया राखाता नामांडो लेबो शाखा लगादा नामांडा राबो से हेरे बेबे बेबे ओ राबा मामा 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 शाखा लाबादुरा लेब्रो साकानामा लेब्रो साकानामांटा लेब्रो soko namandia raga shaka namanda rakoto lodo rehe saka namanda lebro saka namanda rako o rebe 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 o rebe shaka labatura hala rabana o rebe na saka namandia lebro shoko do namanda lego soko namandia rako saka namanda lebro saka namandia raka shoho do namanda lebro saka nama lebro saka namanda lebro shakala lebro saka namanda rakato lorodo lebro sakanamanda. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. पाकरू पाकरू करा सना तेरी नच नच गावा करा सना तेरी नच नच गावा यसू जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जावा यसू जी मैनू मसा करो पाकरू 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 यस हालेलुया यस हालेलुया रूह दी तलवार देवो आत्मा दी तार वी दिल साडा बदले ते नाले साडी चाल वी नाले साडी चाल यस हालेलुया नाले साडी चाल वी हां बचना दे नल भर दे यसू पाप ते फता पावा यसू ही है मुक्ति दाता लोकां नू समझावा हालेलुया नारे अज लाउंदा जावा यसू जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाल अजी परी जावा यसू जी मैनू मसा करो पाकरू 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 राधे लई ज्योति मेरे पैरां लई चराग तू छाड़े दानी कल्ला कदे रहिंदा मेरे नाल तू रहिंदा मेरे नाल तू रहिंदा मेरे नाल तू हाँ राधे लई ज्योति मेरे पैरां लई चराग तू छाड़े दानी कल्ला कदे रहिंदा सदा नाल तू रहिंदा सदा नाल तू रहिंदा सदा नाल तू ऐसी कर दे रूह दी बारिश लंगड़ा पंगड़े पावे ऐसी कर दे रूह दी बारिश लंगड़ा पंगड़े पावे अज खून च तेरे मैं भिज जावां यसू जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जावां यसू जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाल अज पर जावां यीशु जी मैनू मसा करो यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि जब तुम दुनिया के माता पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता इससे बढ़कर तुम्हें क्यों ना देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। और प्रभु का वचन यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि यदि खुदा से चाहिए आपको तो सबसे पहले आप खुदा को ही मांग लीजिए। मतलब पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु ने कहा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि पवित्र आत्मा तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, यदि तुम पुकारोगे तो वो आवाज देकर तुम्हें पुकारेगा और तुमसे बातचीत करेगा। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, सबसे पहले जो मेन हमारा आदर के योग्य है वो पवित्र आत्मा है। आइए एक बार अपने दिल से
आज अपने दिल से आप अपने खुदा को पुकार कर कहें, आज उस पवित्र आत्मा को पुकारें। याद रखें, पवित्र आत्मा का ये युग है और पवित्र आत्मा ने कार्य करना है आपकी और मेरी लाइफ में। तो आइए अपनी आंखों को बंद करके एक बार मेरे साथ मिलकर उसे पुकारें और कहें उसे, पाक रू पाक रू पाक रू पाक रू पाक रू पाक रू पाक रू। यीशु ने कहा था कि वो पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा वो तुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। इसीलिए इस शब्द जो हिंदी वाले पंजाबी में समझने की कोशिश करें, ये क्या कह रहे हैं। राधे लई ज्योति मेरे पैरां लई चराग तू, छड्ड दानी कल्ला कदे रहिंदा मेरे नाल तू, रहिंदा मेरे नाल तू, रहिंदा मेरे नाल तू। यसु कर दे फजल मेरे ते अज मैं एहो चावां, पाप दे बस्तर ला के तेरी रूह दे बस्तर पावां, तू है जिंदगी ते जिंदगी नू पावां। यसु जी अज मसा करो रूहे पाक नाल, अज पर जावां, यसु जी मैनू मसा करो, पाक रू पाक रू पाक रू पाक रू। एक बार फिर से कहें, पाक रू। यस हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। स्वागत करते पवित्र आत्मा जी आपका इस लाइव स्ट्रीम में मेरे खुदा। प्रभु जी कोई आए ना आए लेकिन खुदाबंद खुदा हम चाहते हैं खुदा कि आप इस लाइव सेशन में जरूर आ जाइए मेरे खुदाबंद खुदा। प्रभु हम चाहते हैं खुदा कि तेरी हजूरी हमारे मध्य में होने पाए मेरे पिता। ओ रिबा ना शाखा दाड़ा रागा दाला लेब्रो सोको नामान दिया, लेब्रो सोको नामान डारागा दाड़ा रबा नामांदा। पवित्र आत्मा जी मैं आपका स्वागत करता हूँ, पवित्र आत्मा जी मैं आपको आदर देता हूँ मेरे पिता, क्योंकि आप ही आदर के योग्य परमेश्वर हैं मेरे खुदावंद खुदा। आज तेरी रूह की तलवार चले और खुदावंद खुदा जहां कहीं गड़बड़ी का आत्मा कार्य कर रहा है उसका इनकाउंटर हो जाए मेरे खुदावंद खुदा। आज तेरे साथ उसकी मुठभेड़ होने पाए और वो अंधकार की शक्तियां जो लोगों को भरमाती हैं, गलत चीज करती हैं और लोगों के जीवन में वो गड़बड़ी को लेकर आती, यीशु मसीह नासरत के नाम से छोड़े और निकले। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं रिबा ना शाका दाड़ा रगला लेब्रो सोको नमांदा। अपनी बाइबल को उठाओ आज और रिबा ना शाका दाड़ा रगा दाना लेब्रो सोको नमान दिया, लेगो शोको नमांदा रगा दाना मांदा लेब्रो सोको नमान दिया। परमेश्वर के वचन की तलवार ले लो आज, परमेश्वर के वचन की तलवार को ले लो और आज खुदावन से कहो कि खुदा आज हम अपनी सुनाने नहीं, आज हम आपकी सुनने के लिए आए हैं। ओ रिबा ना शाका दाड़ा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, जरा आवाज को चेक करें कि आवाज आ रही या नहीं आ रही। ओ रिबा ना शाका दाड़ा रगना। मेरे प्रियो आज हम खुदा की सुनने के लिए आए हैं, आज हम खुदा की सुनना चाहते हैं, आज उससे हमने आज खुदा की बात को सुनना, खुदा हमसे क्या चाहता है। ओ रिबा ना शाका दाड़ा रगा दाड़ा लेब्रो सोको नामांदा। आइए उस खुदा के आगे अपने आप को नम्र और दीन करें, आज उस खुदा के आगे अपने आप को नम्र और दीन करें। मेरा परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, आज मेरा परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। ओ लेब्रो शोको नामांदा लेग्रो सोको नामांदिया रगादा नामांदा लेब्रो शोको नामांदा लेब्रो सोको नामांदा लेगो सोको नामांदा रागादा नामांदा लेब्रो शोको नाबातु रबा नामांदा लेगो सोको नामांदिया। अलीशा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ रिबा ना सका दाड़ा रगा दाड़ा रबा नामांदा। आइए पवित्र आत्मा कुछ लोगों के लिए मुझे प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और उसके बाद हम वर्ड ऑफ गॉड की तरफ जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने के बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। ए शाखा नामांडा लेग्रो बोशोको नामांडा रागादा नामांडा। आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भी कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। मैं सबसे पहले आपके लिए प्रार्थना करूंगा, उसके बाद परमेश्वर का वचन होगा और आज आपने परमेश्वर की सुन के जाना है कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। उससे पहले परमेश्वर दयालु है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामयी परमेश्वर है। वो आपसे मोहब्बत कर रहा है, वो आपसे मोहब्बत कर रहा है। जानकी नेगी जी कह रहे हैं कि उन्हें आवाज नहीं आ रही। यदि आप चेक करें तो मुझे बताएं जल्दी से कि
क्या वाकई में सबको आवाज नहीं आ रही? जानकी नेगी जी अपना वॉल्यूम चेक कीजिए, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? ओ रिबा नशा का दाड़ा रगाना, हमारे इधर जितने भी लोग देख रहे हैं जानकी नेगी जी, सबको आवाज आ रही है? क्या सबको आवाज आ रही? कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। लेकिन मेरी एक प्यारी बहन वो कह रही कि आवाज उन्हें नहीं आ रही, तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। ओ रिबा नशा का दाड़ा राबा नामान था। सिस्टर जानकी नेगी जी अपने फोन को चेक करें और वॉल्यूम बटन को बढ़ाकर देखें, शायद आपको आवाज आ जाए। ओ रिबा नशा का दाड़ा रागा दाड़ा राबो लाबातुरा ले ग्रो सोको नामान दिया। सबको आवाज ठीक आ रही है? ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, हालेलुया। रबाना शाखा दादा रबाना मंदिया ले ब्रो सोको नामांदा ले गो साका नामांदा अलीशा के लिए, अलीशा के लिए, अलीशा के लिए। ओ रिबाना शाखा दादा रगा दाना मंदा ले ब्रो सोको नामांदा अलीशा, अलीशा रोबो शोको दोडा रबाना मंदा। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे मेरी प्यारी बहन। ओ लिब्रो सोको नामांदा, आप एक बहन और आपका नाम अलीशा है और परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। ओ रिबाना साका दादा रगा दाना मंदा, आपने अपनी लाइफ में बहुत कष्टों को उठाया, बहुत सारी कमजोरियां, मांदगी आपकी जिंदगी का हिस्सा रही, लेकिन परमेश्वर आज आपको ब्लेस कर रहा है और आपको कह रहा है मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझे अपना यंत्र बनाकर, अपना हथियार बनाकर तुझे इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर हूं। तो मेरी और फिर जा, मैं तेरा परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करूंगा, जैसे मैंने एलिया के बाद एलिशा का इस्तेमाल किया है। मेरी बेटी एलिशा, मैं तेरा भी इस्तेमाल करूंगा। ओ रिबाना शाका दाडा नामांदा लेब्रो सोको नामांदिया लेग्रो बोसोको नामांडा रागा दा नामांडा लेब्रो सोको नामांदा। होली स्पिरिट राबा ना शाखा दाडा रागा दाना लेब्रो सोको। होली स्पिरिट, हालेलुया। बहन अलीशा, मैं आपको ब्लेस करता हूं। स्वर्ग दूतों को मैं देख रहा हूं, आप अभी इसी समय परमेश्वर अपने एंजल्स भेज रहा है एक एक की लाइफ के ऊपर, एक एक के जीवन के ऊपर। परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को भेज रहा है। आपको स्वर्ग दूतों की मिनिस्ट्री की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर कबूतर के नाई उन्होंने उतरते हुए देखा, तब वचन कहता है कि आत्मा उन्हें परीक्षा के लिए जंगल में ले गया और वहां पर शैतान के द्वारा, इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा की गई। और वचन बताता है जब परमेश्वर ने शैतान को डांटा, जब उसने कहा इब्लीस से कि मुझसे दूर हो, और वचन बताता है कि इब्लीस उसे छोड़कर चला गया और फरिश्ते उसकी सेवा टहल करने लगे। मेरे प्रियो, मेरी बहन, जब आप शैतान को डांटते हैं अपनी लाइफ से, जब आप उससे बातचीत, देखो एक बातचीत करना है, एक डांटना है। जब यीशु मसीह ने कोड़ा उठाया, डांटना शुरू किया, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि उसी समय शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और एंजल्स जो है, हालेलुया, एंजल्स जो है यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। और वचन कहता है इब्रानियों की 14 के अनुसार कि जो एंजल्स हैं वो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके लिए एंजल्स को भेजना चाहता है, आज स्वर्गदूतों की सेवकाई को भेजना चाहता है। आपकी लाइफ में परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी लाइफ में कार्य करना चाहता है। ओ रिबाना शाखा दादा रबा दाबादुरा लेग्रो सोको नमंदा। बहन एलिशा, स्वर्ग दूतों की सेवकाई आपके लिए रिलीज की गई है। आप एंजल्स को कार्य करने दें और आज परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आज खुदा उनके लोगों, खुदा आपसे बातचीत करेगा। कुछ तो है जहां पर हमें और ज्यादा, हाँ, हमने उसके ऊपर वर्क किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा उस जगह पर वर्क करने की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर हमें और ब्लेस करे। मलीना को मैं ब्लेस करता हूं, मनीला को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। ओ रिबाना शाका दाडा रगा नामांदा ले ग्रोसो को नामांदिया ले ब्रोशो को नामांदा। आज मैं आपको गारंटी देता हूं कि परमेश्वर की आज धीमी आवाज को, आज उसकी धीमी आवाज को आप सुनने पाएंगे। आज परमेश्वर आपसे कुछ पर्सनली आज से टॉक करना चाहता है। आज पर्सनली आपको बताना चाहता है उस जगह को, जिस जगह पर एंजल्स की जो सेवकाई है वो रुकी हुई है। आज परमेश्वर आपसे बातचीत करके उस जगह से
आपके लिए एक ऐसी अनॉइंटिंग को खोलने वाला है जो आपकी निगाहबानी करेंगे। एंजल्स वचन बताता है कि स्वर्गदूत निगाहबानी करने के लिए, आपके मार्गों पे चलने के लिए, आपको कैद से छुड़ाने के लिए, आपको खाना खिलाने वाले एंजल्स, ऐसी बहुत सारी सेवकाइयों को हम एंजल मिनिस्ट्री को शुरू से देखते आए हैं। जब अब्राहम का समय था, एलिया का समय था, यीशु मसीह का समय था, पतरस का समय था, पौलुस का समय था, स्वर्गदूतों की सेवकाई को हम पाते हैं। पतरस को जेल से छुड़ाया, एलिया को खाना खिलाया स्वर्गदूतों ने, और पौलुस को आकर बातचीत की कि कैसे ये समुद्र में तूफान आ जाएगा और कैसे ये समुद्र के जहाज टूट जाएगा और कैसे तुम उस पार उतरोगे। ये सारी बातें स्वर्गदूतों के द्वारा बताई गई। और मेरे प्रियो, ये एक बाइबल की ऐसी सेवकाई है जिसको बताया नहीं गया, जब लोगों ने इसके बारे में समझा नहीं है कि एंजल्स होते हैं और वो कार्य करते हैं। मेरे प्रियो, आज यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आज यदि इस वर्ड ऑफ गॉड को आप अपनी लाइफ में लेंगे, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत, याद रखें, स्वर्गदूतों को काम करने के लिए आपको आपके मुख के द्वारा निकले गए वचनों की आवश्यकता होती है। एंजल्स तब काम करते हैं जब आप वचन को रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब, यदि आप चाहते हैं कि स्वर्गदूतों की सेवकाई को आप देखने पाए, स्वर्गदूतों के बारे में आप जानने पाए, तो सबसे पहले आपको वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर मनन करना होगा, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना होगा। मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं वो बच्चे, बहुत ही प्यारे लगते हैं मेरे भाई बहन जो बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल को रीड करते हैं। पिछले दिनों में मैं अपने चर्च में एक बेटी, जो अभी इस समय मुझे लाइव भी देख रहे हैं, सिस्टर आरती को मैं सलूट करता हूं। जब मैं उनके घर में गया तो मैंने एक कोने पे उनकी बाइबल को पढ़े हुए देखा और उसमें 2 मार्कल देखे, और ये इस बात की गवाही दे रहे थे, वो मार्कल उसके हाईलाइटर जो होते हैं, उनकी किताब में एक पुराने नियम में था और एक नए नियम में था। जब उनके घर में मैंने उसे देखा तो मुझे देखकर ये बड़ा अच्छा लगा कि ये बच्चे जो है ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में बाइबल से प्रेम कर रहे हैं, जबकि ये समय ऐसा है कि लोगों को मोबाइल का नशा लग चुका है और लोग बाइबल से दूर हो रहे हैं। लेकिन धन्यवाद हो, खुदावंद ने ऐसे मुझे बेटे बेटियां दिए जो दिन रात जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हैं। और वचन कहता है, भजन संहिता 1 अध्याय उसका पहला ही चैप्टर जो है इस प्रकार कहता है कि दिन रात तुम जो है, कहता है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाए रहा। यहोशू को भी कहा गया था कि दिन रात तुम जो है वचन के ऊपर मन लगाए रहा। मेरे प्रियो, यदि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप अपनी लाइफ में मजबूत होना चाहते हैं, तो आपको बनना है एक बाइबल के रिलेटेड, बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति। यदि आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं है, बहुत बार मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे लोग जो है जल्दी से वो बाहर की किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जो किताबें बाइबल में है, 66 किताबें, पहले उन्हें नहीं पढ़ते। हाँ, आप बाहर की किताबें पढ़ सकते हैं, बहुत सारे मैं भी बुक्स लिखता हूं और बहुत सारे मेरे मेंटर हैं जो बुक्स लिखते हैं, मैं खुद किताबें पढ़ता हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक बार तो बाइबल को पूरा पढ़ना है ना। पहले इन 66 किताबों को पढ़ें, इससे बड़ी कोई किताब नहीं, इससे बड़ा कोई प्रकाशन नहीं। सबसे पहले, टीका से पहले, सब किताबों से पहले आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करना है। एक बार शुरू करें, अंत भी एक बार आप जरूर कर पाएंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं, एलिशा और तमाम खुदा के बेटे बेटियां, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करे, तो आपने अपनी बाइबल को उठाना है। यदि आप बाइबल को उठाएंगे तो ये बाइबल आपको उठाएगी। ऐसा बेनिहीन ने कहा है, बेनिहीन ने अपनी गवाही में कहा है कि एक वक्त था कि जब मैं बाइबल उठाकर चर्च जाता था, अब वो वक्त है कि ये बाइबल मुझे उठाकर मुझे प्राइवेट जेट में एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश मुझे लेकर जाती। तो मेरे प्रियो, ये बाइबल ही एक परमेश्वर का वचन ही है जो हमें परमेश्वर में मजबूत, दृढ़ और सुलझा हुआ मसीही बनाता है। नहीं तो यदि आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं तो आप अधूरी, है ना। आज मैं सुबह भी किसी को छेड़ रहा था, मैं कहा अधूरी कहानी, अधूरा अफसाना, वो काम हो जाएगा। अधूरी कहानी आपको पता होगी और अधूरा ही अफसाना रह जाएगा। आप पूरी तरह, जैसे मैंने पिछली लाइव में बताया था कि शाऊल ने अपने आप नहीं मरा था, शाऊल जो था अमालेकी ने मारा था। यदि अधूरा अफसाना रहेगा, अधूरी सच्चाई आपको पता लगेगी। यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो आपको आपसे परमेश्वर बात करेगा, प्रभु आपसे
मोहब्बत करता है, वो आपसे चाहता है कि वो आपसे बात करे। आपको पता है, मैं आपको यहाँ पर कुछ बताता चलूं, और प्रभु मेरा आत्मा मुझे इस तरफ लेकर जा रहा है। मुझे नहीं पता, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है आपको बताने के लिए, लेकिन आत्मा का बहाव है और मैं अपने इस आत्मा के बहाव को अब रोकूंगा नहीं। जैसे मुझे आत्मा चलाता जाएगा मैं आपसे बातचीत करता जाऊंगा। आपको पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने, जब वो आद से था, जब वो पिता के साथ था, तब जब इंसान नहीं बनाया गया था, इंसान नहीं था, परमेश्वर ने इंसान बनाने से पहले फरिश्तों को बनाया था, करूबों को बनाया था, और कई प्रकार के फरिश्ते बाइबल में हम पढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर के पास था। क्या ऐसा कारण था कि परमेश्वर को मनुष्य बनाना पड़ा? तो आज मैं आपको बताते चलूं कि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, सब कुछ ठीक था, लेकिन इब्लीस जो था एक ऐसा बजाने वाला था। वो जब बजाता था तो बहुत जो है अच्छी अच्छी धुनें उसके परों में से निकला करती थी। तो मेरे प्रियो, वो उसके अंदर घमंड आ गया। सारी स्टोरी आप जानते, नए लोगों के कारण मैं बता रहा हूं, जो नए हैं, जिन्हें नहीं पता क्या हुआ था, मैं आपको बताता चलूं कि उस एंजल ने, जिसका नाम इब्लीस था, उसने क्या किया? घमंड किया, और घमंड में आके ये सोचा कि मैं अपना पद जो है परमेश्वर के बरोबर लगाऊंगा, क्योंकि सारी बात तो मेरी है, मैं जो करता हूं, मेरे फॉलोवर ज्यादा है, मुझे लोग ज्यादा देखते हैं, सारा काम तो मेरा है, बाकी सारा काम तो ऐसे ही है। वो उसके अंदर इस बात का जब घमंड आ गया कि ये सारे फरिश्ते, जो सारे फॉलोवर हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे पीछे आ रहे हैं, ये परमेश्वर को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो घमंड आने की वजह से वो फूल गया, और फूलने की वजह से उसने क्या किया? पाप किया, और परमेश्वर ने उसे वहां से निकाल दिया। जब उसे निकाल दिया, प्रभु का वचन, जो कुछ चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, जो हम आयतों के पीछे परमेश्वर के दुख को देखते हैं, परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। परमेश्वर के अपने बंदे ने, जिसको वो प्यार करता था, एक स्पेशल एंजल ने परमेश्वर के साथ धोखा कर दिया। अब परमेश्वर से धोखा हुआ, और सचमुच मैं समझ सकता हूं कि परमेश्वर का दिल कैसा रहा होगा। जब मैं एक पासवान हूं, मुझे कोई व्यक्ति मुझे छोड़कर जाता है, जब मुझे छोड़कर दूसरी चर्च जाना शुरू कर देता है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं होती, उस समय मेरा मन हर्ट होता है, दिल दुखता है। हर एक पासवान का दुखता है जब उसका जो कलीसिया का मेंबर बिना किसी रीजन के उसे छोड़कर दूसरी चर्च में जाता है, जब ऐसे उसे छोड़कर चला जाता है, जब बैकस्लाइड हो जाता है, दैट्स ऑल। तो मन जो है परमेश्वर का दुखी हो गया, और परमेश्वर बहुत निराश हुआ, और परमेश्वर ने सोचा अब मैं क्या करूं, जे एंजल ने मुझे धोखा दे दिया। तब परमेश्वर ने एक प्लान किया। परमेश्वर ने कहा कि क्यों ना हम अपने ही स्वरूप में एक रचना करें, अपने ही स्वरूप में हम एक मनुष्य को बनाएंगे। जो एंजल थे, एंजल जो थे, वो स्वर्गदूत जो थे, परमेश्वर के जैसे नहीं दिखते थे। यस, आज का वर्ड ऑफ गॉड आपकी आंखें खोलेगा। जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर की तरह नहीं दिखते, या दिखते थे वो परमेश्वर की तरह नहीं थे, हूबहू वैसे नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य की रचना करें, आओ हम उसे अपनी समानता में अपने जैसा बनाएं। मेरे प्रियो, याद रखें, शैतान आपके अंदर से आपको नहीं देखता। आप शैतान के लिए एक खुदा काफी था। खुदा ने ऐसे कितने खुदा बना दिए। इसीलिए तो प्रभु का वचन कहता है, उसने कहा ईश्वरों के ईश्वर, वो प्रभुओं का प्रभु, वो राजाओं का राजा। आप प्रभु करके बना दिए गए। आपका ढांचा, आपका रंग रूप, आपके कान, आपके नाक, आपके आईब्रोज, आपकी नोज, आपका ये सारा फेस, आपके हाथ, आपकी फिंगर, हूबहू आपके पिता यहोवा परमेश्वर से मिलती जुलती है। और शैतान आपको जब देखता है वो थर थर कांपता है, और परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने सोचा कि आओ हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाएंगे। तो परमेश्वर ने रचना की, क्योंकि कि इब्लीस जिस जगह, जो पद इब्लीस का था वो खाली हो चुका था। अब इब्लीस क्या करता था? स्वर्ग में परमेश्वर का आराधक था, परमेश्वर की आराधना करता था। इसलिए वचन में यूहन्ना ने यह प्रकाशन पाकर कहा कि परमेश्वर रूह और सच्चाई से आराधना करने वाले को ढूंढता है। अब आराधना करना क्या है? आराधना करना गीत गाना नहीं है। हेलो, गीत गाना आराधना नहीं है। यदि आप आराधना के शब्द को, जब आप हिब्रू, यूनानी, अलग अलग भाषाओं को एक साथ मिलाकर उसके सही अर्थ तक पहुंचेंगे एक दिन, तो आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप जब खोज करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आराधना का सही अर्थ है वो है देना। देना ही आराधना है। यदि आप अपने हाथों को उठा रहे हैं तो आप परमेश्वर को कुछ दे रहे हैं।
आप मांग नहीं रहे। जब आप मांगते हैं वो प्रेयर है, लेकिन जब आप देते हैं, जब आप ताली बजाते हैं, जब आप गीत गाते हैं, जब अपने हाथों को उठाते, घुटनों पे आते, उपवास रखते, तरह तरह से अपने परमेश्वर के लिए कुछ भी करते, उस समय आप कुछ ना कुछ परमेश्वर को दे रहे हैं। लेकिन यदि आप देकर लेना चाहते हैं तो वो आराधना नहीं है, वो आराधना नहीं है। यहीं पर गड़बड़ी हो जाती। बहुत सारे लोग, मैंने आपको पहले बताया, उपवास तो रखते हैं लेकिन उसके बदले में वो कुछ अपने काम करवाना चाहते हैं। वचन, मैं आपको बताता हूं, उपवास रखिए, चाहे हर रोज रखिए। मैं खुद उपवास रखता हूं, आज भी मेरा उपवास था, आज भी मेरा फास्ट था। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि पादरी सरबजीत सिंह जो है उपवास के खिलाफ में प्रीच करता है। नहीं, मैं आपको बताता हूं उपवास रखने का सही तरीका है, और हम इसमें और ज्यादा डीप सीखेंगे, लेकिन मैं टच करके जा रहा हूं यहां पर कि उपवास जो है, यदि आपने उपवास रखना है, खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, ड्राई फास्ट रखना है, या आपने पानी पीकर फास्ट रखना है, उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उस समय आपने परमेश्वर की सुननी है। आपने उपवास रखा, परमेश्वर को दे रहे, और परमेश्वर से आपने उपवास रखकर परमेश्वर की गहराई को पूछना है। परमेश्वर, वो बात जो तेरे वचन में भविष्यवाणी के रूप में मुझे मिली है, कि ऐसी गुप्त बातें मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बताऊंगा जो मैंने किसी को नहीं बताई। मेरे प्रियो, जब आप उपवास रखते हैं, जब आप खुदा की आराधना कर रहे होते हैं, तब परमेश्वर का हृदय आपके लिए खुला होता है, और परमेश्वर चाहता है कि वो आपसे बातचीत करे। अब अफसोस इस बात का है, होता क्या है, उपवास है जी, मेरा उपवास है, पूरे मोहल्ले को पता है, पूरी चर्च को पता है कि आपका उपवास है, और उपवास रखकर जा तो आप पूरा दिन मोबाइल में चले जा रहे हैं, या फिर टीवी चला जा रहा है, या आपका बार बार ध्यान घड़ी के ऊपर जा रहा है, बार बार आप देख रहे कब जो समय आएगा, और अब आपके शाम के 6 बजे लो जी उपवास हो गया पूरा, धन्यवाद परमेश्वर, आज पूरा उपवास मैंने। अरे भैया, उपवास का मतलब उपवास, उपरवास करना, पीला पृथ्वी पर नहीं रहने चाहिए। जब आप उपवास रखें तो आप खा जाएं, बाइबल को खा जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, वचन मेरे पास पहुंचा तो मैंने उसे खा लिया। तो आप वचन को खाना शुरू करें, चैप्टर बाय चैप्टर खाना शुरू करें, उसके बाद बुक बाय बुक खाना शुरू करें, फिर बुक्स खाना शुरू करें। हालेलुया। जब आप रोटी छोड़ेंगे, अरे रोटी छोड़ेंगे, प्रभु ने कहा रोटी से व्यक्ति जिंदा नहीं रहता, लेकिन उसके वचन के द्वारा रोटी छोड़कर कुछ तो खाइए मेरे भैया। ड्राई फास्ट है तो कुछ तो खाइए, आपको वचन को खाना है। जब आप परमेश्वर के वचन की गहराई में उतरेंगे, और किसी ने कहा है कि गहराई गहराई को पुकारती है। जब आप गहराई में, जब कुएं में आवाज देंगे, कुआं भी आपको आवाज देगा। जब आप खुदा की गहराई में उतरेंगे तो खुदा भी आपको आवाज देगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने इब्लीस के पद के ऊपर आपकी रचना की और आपको अपने जैसा बनाया। इसलिए बनाया कि अब जो काम इब्लीस करता था, जो काम वो फरिश्ता करता था, अब वो काम आप करें। वो देता था, खुदा की आराधना करता था, खुदा की वर्शिप करता था। इसीलिए मनुष्य को बनाया गया कि आप भी उसकी आराधना करें। यदि आप आराधक हैं, यदि आप खुदा को देते हैं, तो याद रखें सबसे पहला विरोधी आपका काले मुंह वाला है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये पद मेरा था। इसीलिए तो शैतान जो है मनुष्य जाति के पीछे है। वो हाथी के पीछे नहीं लगा, वो किसी कुत्ते में नहीं आया, वो किसी भैंस के ऊपर नहीं आया। कभी देखा आपने कि 2 भैंसें जा रही हैं और कह रही कि हम बेरी वाले बाबे के पास जा रहे हैं? क्यों? ये मेरी साथ वाली बहन भैंस जो है ना, ये पूंछ बड़ा घुमाती है। हालेलुया। कभी ऐसा आपने सुना? कभी आपने सुना कि हाथी से कह रहा है कि मेरे को रात में दबाव पड़ रहे हैं, चलो भैया कोई बाबा ढूंढ ले? नहीं। क्यों? परमेश्वर ने ऐसा संसार में बनाया कि मनुष्य जाति ही है जो परमेश्वर को ढूंढती है, मनुष्य जाति ही है जिसको शैतान परेशान करता है। हालेलुया। अरे भैया हालेलुया, हालेलुया। जागते रहें और सतर्क रहें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके कान, मुंह, आंख, नाक आज खुली है तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन लीजिए कि आपके बैरी शैतान, वो काले मुंह वाला, वो ब्लैक, वो ऐसा आपका पीछे इसलिए पड़ गया है क्योंकि वो जानता है कि ये पद मेरा था, ये जगह मेरी थी, ये इसे मिल गई है। जब किसी के ऊंचे पद से उसे गिराकर किसी दूसरे को ठहराया जाता ना, उसके अंदर जो है पंजाबी च कहते हैं मल्लो मल्ली जेड़ा है जलसी पैदा हुंदी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान इस कारण भी जो है आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो बाइबल बताती है कि आपको आराधना करने वाले, देने वाले बनने, तो आप सबसे पहले परमेश्वर को अपना समय देना शुरू करें।
सबसे पहले, सबसे फर्स्ट जो आपने करना है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि हम करें क्या, शुरू कहां से करें, कैसे करें, कैसे भक्ति करें, कैसे आराधना करें, है ना। कुछ लोग बैठ जाते हैं घुटने टेक प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। लेकिन यदि आप लंबा चलना चाहते हैं, परमेश्वर की गहराई में उतरना चाहते हैं, परमेश्वर की सुनना चाहते हैं, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, पंछी भी आपसे वचन करेंगे। चींटियों को देखकर आप परमेश्वर का वचन सीखेंगे, कुत्तों को देखकर आप परमेश्वर का वचन सीख जाएंगे, पंछी उड़ते हुए देखकर आप परमेश्वर का वचन सीखेंगे। परमेश्वर बाइबल से ही नहीं, परमेश्वर अपनी सृष्टि से भी बात करता है। इसीलिए तो आपके खुदावंद ने पूरी सृष्टि की उदाहरण दे देकर उसने कहा, कौओं को देखो, ना जे बीजते ना बोते। उसने वचन को बाइबल में से नहीं, ओ दुनिया में से ले लिया। उसने दृष्टांत कहां से लिया, कहता किसी ने 3 पसेरी आटे में 1 पसेरी जो है खमीर मिला दिया, पूरा आटा खमीरा हो गया। हालेलुया। उसने कहा कोई बीजने वाला बीजने के लिए निकला, स्वर्ग का राज ऐसे दृष्टांत देखे हमारे खुदावंद के। मैं आपको कहता हूं, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आप उसकी गहराई में उतरते हैं, हर एक चीज में वचन छुपा हुआ है, हर एक चीज में वचन है, हर एक चीज में वर्ड ऑफ गॉड है। मेरे प्रियो, बिना वर्ड ऑफ गॉड की ये दुनिया नहीं है, क्योंकि मेरे खुदा ने ये सारी दुनिया की रचना अपने शब्दों से की है। हर एक चीज में परमेश्वर का वर्ड है और हर एक चीज में परमेश्वर का वास है। आपको हर एक चीज, पत्ता पत्ता भी आपसे बात करेगा, चांद सूरज सितारे आपसे बातें करने लगेंगी, सारी कायनात आपसे बात करेगी। आपको ऐसा लगेगा कोई तो है जो आपको समझा रहा है, कोई तो है जो आपकी मदद कर रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। तो मेरे प्रियो, हाँ, आपने आराधना करने वाले बनना है। और जितने मुझे लोग देख रहे हैं बहन अलीशा के साथ, ओ धन्यवाद हो आप सबके लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग दूतों की सेवकाई को भेजना चाहता है। जब आप वचन को रिलीज करते हैं तो एंजल्स आपके लिए कार्य करते हैं, और स्वर्ग दूतों की सेवकाई एक ऐसी सेवकाई है, ओ माय गॉड, हाला रागोजी का नामांडा ले ग्रोबो सोको ना हाथिया रगादा नामांडा ले ब्रो सोको नामांथा। अभी मैं आप के इर्द गिर्द जब मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं, मैं स्पष्ट रीति से फील करता हूं, महसूस करता हूं उसके एंजल्स की प्रेजेंस को, उसके स्वर्गदूतों की प्रेजेंस को मैं फील करता हूं। और मेरे प्रियो, जो बड़े ध्यान से आज इन वचनों को सुन रहे, आज एंजल्स की हजूरी आप भी महसूस करने पाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूं जैसे एलिशा ने अपने चेले गेजी के लिए प्रार्थना की, खुदा इसकी आंखें खोल दे कि ये स्वर्गदूतों को देख पाए। आज मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता, बाप पिता इनकी आंखें खोल दे मेरे खुदा, मेरी भी आंखें खोल दे मेरे खुदा, यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति की आंखें खोल दे खुदा, हम उन चीजों को देख सके, उन चीजों को महसूस कर सके मेरे खुदा, उन खुदा जो अलौकिक हैं। मैं खुदा उनका दास होने के नाते आपके परिवार में, आपके घरों में एंजल्स मिनिस्ट्री को रिलीज करता हूं यीशु मसीह नासरत के नाम से। ओ रीबा शाखा दादा रागा दादा ले ग्रो सोको नामांडा ले ब्रो सका नामांदिया रागा दाना मांडा ले ब्रो सोको नामांथा। भाई रॉबिन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। भाई रॉबिन, खुदावंद आपको, आपकी डेडिकेशन चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप डेडिकेट हो जाएं। एक ऐसी जगह है जहां पर आप हारे हुए हैं, यहाँ पर आप गुलाम हैं, आपको उस गुलामी से बाहर आना है। देखो कठिन नहीं है रास्ते, प्रभु का वचन कहता है कि मेरे मार्ग जो है कठिन नहीं है। मैंने देखो खुद इसीलिए मैं इंसान बनकर आया, एक रीजन खुदा का मनुष्य बनकर आना, ये भी एक रीजन था कि मनुष्य ये बहाना ना लगाए कि प्रभु ये मार्ग तो बहुत मुश्किल है। और किसी ने गाया भी है, आसमान वाले नीचे उतर कर देख, होती है क्या जुदाई, तू भी बिछड़ कर देख। ऐसे ऐसे फिल्मी गाने लोगों ने गाए कि परमेश्वर तू धरती पे होता तुझे पता लगता कि दुख कितना है। और मेरे प्रियो, आपका खुदा मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और आपके बीच में रहकर आपके लिए एक रोल मॉडल बन गया। आपके लिए भाई पतरस कहता है कि पद चिन्ह दे गया है कि आपको भी उस पद चिन्हों के ऊपर आपने चलकर अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मुश्किल काम है, क्योंकि यीशु मसीह 100% मनुष्य था। उसको भी रोना आता था, उसको भी दुख आता था, टेम्पटेशन उसके ऊपर भी थी, सताव उसके ऊपर भी था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी वो मनुष्य होकर भी परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। इसीलिए तो उसने कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे स्वर्गीय पिता। इसीलिए उसने पिता कह के पुकारा। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि यीशु मसीह ही खुदा है तो वो फिर बाप किसको कह रहे हैं, बाप कोई अलग पर्सनैलिटी है। नहीं मेरे प्रियो, वो 100% मनुष्य इसलिए बना, वो मनुष्य इसलिए बना कि आपको ये नमूना देकर जाए कि मनुष्य के लिए कठिन नहीं है भक्ति।
कठिन नहीं है पवित्रताई का जीवन, कठिन नहीं है इस दुनिया में रहकर मसीह की जिंदगी को जीना। तो मेरे प्रियो, आपको यीशु के पद चिन्हों के ऊपर चलना है और उसके ऊपर चलते हुए आपने अपने परमेश्वर की महिमा और वडियाई करनी है। निशी जॉन को मैं ब्लेस करता हूं, जीवन कुमार को मैं ब्लेस करता हूं, शाहू कुमार को मैं ब्लेस करता हूं, अनीता मसीह को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से, मंजू को मैं ब्लेस करता हूं, अरमान को मैं ब्लेस करता हूं। वेलकम वेलकम, आ जाइए हम परमेश्वर के वचन को शुरू करें। पीस इन ग्रेस के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अभी हम परमेश्वर के वर्ड के ऊपर नहीं गए, आज हम थोड़ा टच करेंगे। परमेश्वर का आत्मा जैसे मुझे अगुवाई करेगा, नरेंद्र कौर प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे। और मैं देख रहा हूं कुछ लोग जो है, अब मैं नरेंद्र की यदि मैं बात करूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो परमानेंटली हमारे साथ ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि मधुमक्खियां एक संगति में रहती हैं, एक जगह जुड़कर रहती हैं, तो वो मधु को पैदा करती हैं। और मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं, और बहुत सारे लोग इस लाइव में आए हैं और बहुत सारे लोग चले भी गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, भाई रॉबिन को देखो, बहन आरती को देखो, लता का परिवार देखो, मोनिका सिंह का परिवार देखो, और भी कई ऐसे परिवार है जो ऐसे पूरी तरह जैसे मधुमक्खियां एक साथ रहती हैं वैसे इस लाइव में जुड़ चुके हैं। और मैं आशा करता हूं, मुझे पक्का यकीन है कि आप ब्लेस होते हैं, आप आशीष को पाते। बहन नरेंद्र कौर को देखें, और जब पहली बार इनका कॉल आया था मुझे, और कितना रो रहे थे, कितना परेशान थे, और अब जब इन्हें कॉल करते हैं कितना मुस्कुराते हैं। भले ही जो है कि वो परिस्थितियों का हल नहीं हुआ, भले ही वो प्रॉब्लम्स इनकी जिंदगी से गई नहीं, लेकिन उनके साथ कैसे जीना है, कैसे लड़ना है, वो ये सीख रहे हैं, वो आप सीख रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कोरोना है, कोरोना गया नहीं, लेकिन कोरोना के साथ कैसे जीना है वो हमने सीख लिया। मास्क लगाना है, हाथ हैंड वॉश करने हैं, बचना है किसी चीजों को छूने। जो मनुष्य है सीखता है, हालेलुया। उसी प्रकार जो कुछ लोग हैं इस लॉकडाउन में मेरे साथ मिले, वो अनॉइंटेड वन, वो लोग, ऐसे लोग जो दुनिया के सताए हुए थे, ऐसे लोग, क्योंकि मैं जानता हूं जिस हॉस्पिटल को मैंने खोला है कौन से मरीज मेरे पास आते हैं, है ना। तो आप सताए हुए, परेशान, प्रेस किए हुए, नाश किए गए हुए, आत्महत्या तक लेकर गया डेविल आपको, लेकिन परमेश्वर की योजना देखें। और धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए जो लोग परमानेंटली जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के वचन को दिन प्रतिदिन सीखते हैं। और जब कभी मैं लाइव नहीं होता, मुझे कितने मैसेज आते हैं और कितने लोग ऐसा मैसेज करते, पास्टर आप लाइव जरूर आइए। और मैं आज अपनी बेटी से भी सलाह कर रहा था कि बेटी, चाहे हम किसी दिन हमारा मन करता है कि आज हम ना करें, या कई बार कह लो कि माहौल वैसा नहीं होता घर का, या कोई आया गया रहता है, या कोई काम होता है पर्सनली, तो लाइव नहीं हो पाता, कई बार इंटरनेट की समस्या आ जाती है। तो आज मैं अपनी बेटी से कह रहा था, चाहे हम आधे घंटे के लिए क्यों ना आए, जिस दिन नहीं भी करना है उस दिन भी हम आधे घंटे के लिए आकर आपके साथ मुलाकात करके जरूर जाएंगे, ताकि कोई भी नागा जो संगति में है ना, नागा ना पड़े। प्रभु का वचन कहता है कि जूं जूं तुम मसीह को नजदीक समझो, जैसे जैसे सुनो कि यीशु मसीह जल्द आने वाला, तू और भी संगति करो, और भी एक मन एक चित्त रहो। प्रभु आपको आशीष दे। एक जुटता के लिए, एक अच्छी संगति के लिए, फेलोशिप के लिए लॉकडाउन है, फिर भी मैं आपको वीडियो भी शेयर कर रहा है, कैसी हमारी चर्च है, कैसा हम काम करते हैं। मैं कुछ वीडियोस डालता रहता हूं पुरानी 2019 के लास्ट समय, 2020 तो आपको पता है शुरू से ऐसा रहा, 2019 के लास्ट पल जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कैसे हमारी सेवकाई है, कैसे हम चर्च में आनंद मनाते हैं। जब लाइव टेलीकास्ट में ना कोई साउंड, ना साज, ना कलीसिया, फिर भी आप और मैं इतना आनंद उठा रहे हैं। तो जरा कल्पना कीजिए जब चर्च लगेगी और हमने पूरी तैयारी कर ली है कि ये लाइव बंद नहीं होगा, लाइव चर्च आप देख पाएंगे, लाइव आप सब कुछ देख पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। और यहीं पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ऑलरेडी हॉल जो है हमने बुक कर लिया है, हॉल जो है रेंट पे ले लिया है। उसमें बिजली का काम, क्योंकि उसमें बिजली की फिटिंग नहीं है, वायर नहीं है, और उसमें लाइट्स नहीं है, और उसका जो है वॉशरूम हमें कुछ अच्छे तरीके का, जैसे खुदा के भवन में होना चाहिए ऐसा वॉशरूम तैयार करना है, कुछ मैटिंग वगैरह होनी है, और काफी खर्चा है। और मुझे पता है जिस खुदा ने हमें वो हॉल दिया है वो हमें वो पैसा वो जो है मुहैया करेगा उन लोगों को। मैं दुआ कर रहा हूं आपके बीच में से ऐसे लोग उठकर खड़े हों जो परमेश्वर के राज्य के लिए आ गए। खुदावंद आपको आशीष और बरकत दे। तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से भाई रॉबिन, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको वैसी चीजों से, आप तमाम लोग भी समझें साथ साथ में कि कुछ चीजें हैं हमारी कमजोरी हैं,
अनॉइंटेड वन की कोई ना कोई तो कमजोरी रहती है, कोई तो कोई उनकी डिजायर होती है, कुछ कहीं तो है जहां पर वो हारा हुआ महसूस करता। मेरे प्रियो, वहीं पर यहां पर हम हारा हुआ महसूस करते हैं, जहां पर हमें लगता है कि ये जगह हमारी वीक है, तो हमें सारी चीजों को छोड़कर पहले वहां पर वर्क करना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको लगता है कि आप वचन नहीं पढ़ पाते, आप जब बाइबल उठाते आपको नींद आ जाती है, बाकी सब कुछ ठीक है, प्रार्थना ठीक है, पवित्रताई का जीवन ठीक है, वर्शिप ठीक है, संगति ठीक है, समय, लेकिन जैसे ही बाइबल उठाते हैं तो आपको नींद आ जाता है, बाइबल पढ़ नहीं पाते आप। जब वचन पढ़ने की कोशिश तो कई बार की, कई बार बाइबल को उठा भी लिया, लेकिन थोड़ा एक दो चैप्टर पढ़ने के बाद सोचा कि इस बुक को ना पढ़ें तो शायद ये पीछे वाला इसको शुरू कर लें, अब इसको शुरू किया, फिर नहीं ये भी छोड़ दे, ये वाला ये भी छोड़ दो, नीति वचन पढ़ लेते हैं चलो, है ना। लास्ट में एक नीति वचन पढ़ा और खत्म हो गया। बोलो हालेलुया, 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 चौकस और तेज, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करके मैं बार बार चेक करता रहता हूं जो मेरे आसपास बैठे कहीं सो तो नहीं गए, क्योंकि मैं बोरिंग प्रचारक नहीं हूं, मैं सुवाता नहीं लोगों को। मैं हमेशा ये कहता हूं, यदि बाई चांस आपके पड़ोसी यदि सो जाएं तो आप उसे उठाइएगा नहीं, उनके ऊपर चादर ओढ़ दीजिएगा, उसे सुला दीजिएगा, नहीं तो यदि वो उठ गया वो आपको भी बैठने नहीं देगा। हालेलुया, इसलिए उसको सोने दीजिए। और मैं चेक करता रहता हूं कौन सोया है कौन नहीं सोया। प्रभु आपको आशीष दे, आप सब जाग रहे हैं। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा था कि यदि आपको लगता है कि आपको बाइबल पढ़ने में दिक्कत आती है, बाकी सब कुछ ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बाइबल पढ़ने में मजबूती को प्राप्त करना है, बाइबल पढ़ने में मजबूती को प्राप्त करना है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो भाई हालेलुया, हालेलुया। और कभी आना पंजाब में, लस्सी, और हम सर्दी गर्मी हो, लस्सी, घर का मक्खन, दूध, दही, ये हमारा पंजाबियों का खाना है। कभी आइएगा पंजाब, लॉकडाउन खुद ही आप सबका जहां कहीं से भी आप हैं स्वागत है। और जल्दी ही हम मीटिंग का आयोजन करेंगे और आप सबको इनविटेशन आएगा। आप जहां कहीं से हैं, फॉरेन से देखते हैं, आप आना चाहें, मोस्ट वेलकम। आप आए, हम आपको खूब लस्सी पिलाएंगे, खूब मक्खन खिलाएंगे, खूब आलू वाला परोठा, गोभी वाला परोठा, है ना, वो सब चीजें पंजाब में जो पंजाब का फेवरेट है, पूड़ी छोला छोले, वो सब चीज आपको खिलाएंगे। आप सबका हार्दिक अभी आपको आमंत्रित है कि आप आइए और प्रभु की आशीष को पाइए। गॉड ब्लेस यू। लोग कहते हैं कि पासवान 2 घंटे लगातार आपकी बेटी और आप कैसे इतना बोल लेते हैं, कैसे मतलब आप बोल पाते हैं ऐसा। मैं उन्हें बताता हूँ, भाई लस्सी पीते हैं, मक्खन खाते हैं, दूध पीते हैं, ये पंजाब की खुराक है, आप भी खाया करो, मजबूत रहा करो। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमने तो चेन्नई जब गए तब वहां पर लस्सी नहीं छोड़ी, वहां पर भी हम बड़े बड़े कैन जो है लस्सी के बनाते थे, और 200 लोग थे वहां पर, हम सब लस्सी पीते थे, साउथ में भी। और वहां पर लस्सी जो है धनिया डालकर बनाई जाती, बड़ा ही फेवरेट मेरा ये ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक से अच्छा लस्सी पीजिए, आप लिमके को भूल जाएंगे। खुदावंद आपको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा था कि जिस जगह पर आप कमजोर हैं, सबसे पहले वहां पर वर्क करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंडिया का एक बहुत ही बलशाली व्यक्ति जिसको खली के नाम से भी लोग जानते हैं, उसका नाम प्रताप सिंह राणा है। वो जो है रेसलिंग में गया हमारे इंडिया से, और बहुत सारे मेडल्स, उसने बहुत सारा नाम रोशन किया इंडिया का। और WWE में कोई भी आज तक नहीं गया था इंडिया से, और वो व्यक्ति यहाँ से गया, और उसकी जो लेग्स थी, जो क्या बोलते हिंदी में लेग्स को, टांग्स जो थी, टांगे जो थी वो बहुत कमजोर थी, और जब भी वो मार खाता था वो टांग से मार खाता था। वो जो उनके कोच थे, उन्होंने सबसे पहले उनकी वो जगह को मजबूत किया जहां पर वो उसकी कमजोरी थी। जब वो वहां पर प्रिपेयर हो गया, फिर कोई भी उसे हरा नहीं सका, और वो बड़ी शान से उस जगह को छोड़कर आए हैं। कभी वो रेसलिंग को हारे नहीं, सब जीते हैं जब वो प्रिपेयर हो गए। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब हम आत्मिक युद्ध में हैं, जब हम आत्मिक मल्ल युद्ध में हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं कि हम मल्ल युद्ध में हैं। कहता हमें जैसे अच्छे योद्धे की तरह लड़ना है, हम दौड़ में ऐसा, हमने अच्छे रीति से दौड़ना है, जैसे मिल्खा सिंह दौड़ता था ना, हमने वैसे दौड़ना है। उनकी ट्रेनिंग थी, उन्होंने उन चीजों को प्रिपेयर किया, अपनी कमजोरियों को उन्होंने दूर किया।
हालेलुया। इसी प्रकार भाई रॉबिन समेत जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि मेरे प्रियो, कोई ना कोई चीज है जहां पर आप यदि कमजोर फील कर रहे हैं। वो आपको पता, मुझे नहीं पता। वो आपको पता है कि ये चीज आपकी वीक है, ये चीज आपकी आंखें धोखा दे जाती हैं, आंखों से पाप हो जाता है, तो आपको आंखों के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। आपके विचार गलत हो जाते हैं तो आपको अपने विचारों के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। बाइबल पढ़ने में नींद आती तो आपको बाइबल पढ़ने पे वर्क करना है। आपको जुट जाना है दिन रात कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अपने मन के साथ लड़ूंगा, मैं इसे बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति बनाऊंगा, अपनी आंखों को कंट्रोल करूंगा, मैं इसे लेकर आऊंगा, परमेश्वर के अधीन बनाऊंगा। आपने उसके ऊपर वर्क करना है, आपने उसके ऊपर काम करना है मेरे प्रियो, ता जो आप जब मसीह की देह में परिपूर्ण होते जाएं, क्योंकि मसीह जो कलीसिया है वो मसीह है, वो खुद खुदा है। आप कलीसिया खुद खुदा है, आप इस दुनिया में मसीह हैं। शैतान आपको मसीह के रूप में देखता है। तो मेरे प्रियो, आपको गिल्टी नहीं होना चाहिए जब आप खुदा के आगे जाएं। जब मान लो कि आप खुदा के आगे जाएं, जैसे प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों की पत्री में कि आओ हम हिया बांधें कि उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप जाएं कि हम पर दया हो, हम पर अनुग्रह हो। तो मेरे प्रियो, जब आप अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाएं तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। डर किस बात का कि नहीं नहीं मैं कैसे जाऊंगा, है ना। मान लो कि मैं कह दूं आओ आपने लाइव करना है, किसी को बोल दूं, अब वो बोले यार मैं तो पहले ही पाप में हूं, मैं कैसे लाइव करूं, मैं लाइव नहीं कर पाता, मैं मेरे से तो आज ही पाप हुआ, ताजा ताजा पाप हो गया। तो मैं क्या, ताजा ताजा पाप भी होता है ना कि मैं तो पापी जीवन जी रहा हूं, मैं कैसे ये कर सकता हूं। तो इन चीजों से हमने युद्ध करना है कि कभी भी, एनी टाइम। अब छोटे बच्चे को बोलो, मैं रूथ को बोला लाइव करो कि कभी भी एनी टाइम उसको बोल दो लाइव पाए, कुछ भी बोलना है वो हाँ मैं करूंगी, कभी भी ना नहीं करती। कारण क्या है, क्योंकि कहते धन्य है वो जो बच्चों के जैसे, कारण क्या, उनका विवेक शुद्ध है। जब हमारा विवेक शुद्ध होता है ना तो हम हियाव बांध कर परमेश्वर के सामने आ सकते हैं, हम सीना ठोक कर आ सकते हैं। भले ही 2 घंटे पहले आपने पाप का जीवन जिया और 2 घंटे के ठीक लाइव करने, आपके जा प्रभु की संगति करने से, जा प्रभु के सामने जाने से ठीक कुछ समय पहले ही आपने भले ही तौबा कर ली हो, भले ही आपने कह दिया खुदा अब मैं अपना जीवन तुम्हें देता हूं, तो आप बेखट के हियाव बांध कर परमेश्वर के सन्मुख जा सकते। तो आपको ये मसीह जिंदगी का एक सीक्रेट दे रहा हूं कि यदि आप हियाव बांध कर आंख में आंख मिलाकर परमेश्वर के साथ जीवन को जी रहे हैं तो आप परफेक्ट जीवन को जी रहे हैं। आंख से आंख मिलाकर कि आप जब परमेश्वर के सामने जाएं तो आप शर्मिंदा ना हो, आप राबा शाका लाबा तो रबाना, आपके अंदर लज्जा ना हो, आपके अंदर गिल्टी ना हो। अपनी उन गिल्टियों को दूर करो। मैं जानता हूं कौन कौन व्यक्ति कहां कहां पर कमजोर है, तो आपको वहां पर युद्ध लड़ना है, अच्छी लड़ाई को लड़ना है ताकि आप वहां पर जीत सकें। तो मेरे प्रियो, आज हम मत्ती की किताब से आपके साथ बातचीत करने वाले। मत्ती की अंजील से जब हम देखते हैं मत्ती की अंजील का जो पूरी अंजील है उसमें से एक वर्ड जो परमेश्वर का वचन जो मुझे मिला, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं और उसके ऊपर हमने काम करना है। और प्रभु करेगा हम वो सारी चीजों को निकाल कर और निचोड़ को आपके सामने लेकर आएंगे। तो आइए, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उस वर्ड ऑफ गॉड को ले लें जो मुझे परमेश्वर ने दिया है। कुरिन्थियों की मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय और उसकी 21 आयत को आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मत्ती की अंजील 7 अध्याय उसकी 21 आयत इस प्रकार कहती है, कहता है जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग आकर कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा ना किया, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से हमने बड़े बड़े चमत्कार नहीं किए, क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने के ऊपर असीम आशीष और बरकत हो। मेरे प्रियो, अभी अभी हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और यहाँ पर एक ये बात जो है आपको आकर्षित करती है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कि परमेश्वर यहाँ पर किन लोगों के बारे में कह रहा है, किन भविष्यवक्ताओं के बारे में कह रहा है, किस लोगों के लिए ये कह रहा है। मेरे प्रियो, ये वचन आपको कह रहा है,
ये वचन मुझे कह रहा है, ये तमाम खुदा के बेटे बेटियों को कह रहा है। और ये चेतावनी है मत्ती की अंजील में, एक भारी चेतावनी मत्ती की अंजील में, कि जो मुझसे प्रभु प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं होगा। इसलिए वचन कहता है इफिसियों की पत्री में कि आत्माओं को परखो। तो मतलब कि यदि कोई प्रभु को मानता है, प्रभु प्रभु करता है, प्रभु का विश्वासी है, उन हर एक व्यक्ति के ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये आत्मा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि हर एक प्रभु प्रभु करने वाला परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा। देखिए फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं 21 आयत, जो मुझसे प्रभु प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो इस वचन को आपने ध्यान से लेना है कि कौन लोग हैं जो स्वर्ग जाएंगे। वो लोग नहीं जो बड़े बड़े हीलर हैं, बड़ी बड़ी भीड़ आती है। अरे भैया, भीड़ तो बब्बू मान के पीछे भी बड़ी है। भीड़ तो ये पता नहीं सिद्धू है, पता नहीं टेडू है, सिद्धू मूसेवाला है, पता नहीं कौन है वो, उसके पीछे भी बहुत दुनिया है। हाल ही में मैं अपने किसी विश्वासी को फोन किया तो आगे से सिद्धू मूसेवाले का गाना चल रहा है। तो जब उन्होंने फोन उठाया मैंने कहा भाई मुबारकें मुबारकें। बोले किस बात की पास्टर जी? मैं कहा आपको नहीं पता? नहीं हमें नहीं पता। मैं कहा सिद्धू मूसेवाला भी मसीह में आ गया। फिर वो हंसने लगे और शर्मिंदा भी हुए कि पास्टर जी पता नहीं कैसे लग गया, पता नहीं कैसे लग गया। दूसरे व्यक्ति को कभी हाल ही में फोन किया तो बब्बू मान का गाना चल रहा है ना, लड़ाई उनमें, ये मसीह लोग देखो रिंगटोन बब्बू मान की। मैंने बोला भाई मुबारकें। बोले पासवान किस बात की? कोई क्या बात हुई, क्या किस बात की मुबारकें? मैं कहा भाई बब्बू मान मसीह में आ गया। कहते हैं कब? मैं कहा जब से तुमने रिंगटोन लगाई है। मसीह लोग ऐसी रिंगटोन्स लगाते बहुत ही, अब मुझे शब्द नहीं बोलना चाहता, छोड़ो, है ना। तो प्रभु प्रभु कहने वाले, प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं होंगे। ना वो लोग जिनके पीछे हजारों लोग हैं, वो ना वो लोग जिनके पीछे लाखों लोग हैं। लेकिन वो लोग चाहे उनके पीछे 20 लाख है, 50 लाख है, 10,000 है, 20,000 है, चाहे 1 या 2 है, यदि वो लोग खुदा की इच्छा पर चलेंगे, चाहे उसमें मैं भी हूं, आप भी हैं, ये वचन सबके लिए चेतावनी है कि वही लोग स्वर्ग राज्य में एंटर करेंगे जो पिता की इच्छा पर चलते हैं। राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रभु की इच्छा क्या है ना। यदि हमने स्वर्ग जाना है तो इसका मतलब सबसे पहले हमें उसकी इच्छा जाननी है कि वो इच्छा है क्या, कि जिसे मानकर जानकर हम स्वर्ग राज जा सकते हैं। मतलब जितना मर्जी हम प्रभु प्रभु कर लें, जितना मर्जी रोजे रख लें, जितना मर्जी चर्च जाते रहें, लेकिन यदि हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, क्या तू चाहता है, यदि हम ये नहीं कर पाए तो मेरे प्रियो हम स्वर्ग राज्य से बाहर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मुझसे प्रभु प्रभु कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा, चाहे वो चिन्ह चमत्कार करने वाला पासवान भी क्यों ना हो, प्रॉफिट भी क्यों ना हो, वो बाहर हो जाएगा। और मैं उन्हें कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये परमेश्वर का वर्ड आज जब मुझे पढ़ रहा था तो मैं खुदा से चाह रहा था, खुदा मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूं, अपने लोगों को समझाना चाहता हूं कि क्या वो चीज है जिसे करके मैं स्वर्ग जाऊंगा, जिसे करके हम स्वर्ग जाएंगे। तो मेरे प्रियो उसमें जो निचोड़ है कि वही जो पिता की इच्छा पर चलता है। अब पिता की इच्छा क्या है ना। अब आप ये नहीं कह सकते कि पिता की इच्छा है जी हम रोजे रख लें। यदि आप, कई लोगों को रोजे रखने का बहुत वो है, यदि आप रोजे रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कुछ तो उपवास रखते हैं, उनसे पूछो क्यों उपवास रखा, है ना। अंदर उनके क्या है, बाबी बैठ बैठ के मोटे हो गए हैं। बहनें बहुत उपवास रखती हैं, पता कारण क्या है, वो एक तीर से 2 निशाने मारती, चलो उपवास रख के थोड़े फिट फुट हो जाएंगे। ऐसे फिट फुट नहीं होते, खुदा ही फिट रखता है लोगों को, याद रखिएगा। उपवास के विषय में यदि मैं कहूं तो यहेजकेल, सॉरी मैं आपको एक वचन बताता चलूं यहां पर, मे बी शायद 58 में इस प्रकार कहता है। हाँ, यशाया इसका हम प्रचार करेंगे। यशाया 58 कहता गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा के को उसका अपराध, यकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास तो आते हैं, मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों
और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं क्या कारण है कि हम तो हमने उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु कुछ ध्यान नहीं दिया। आज बहुत सारे लोग यही कहते हैं पास्टरमान बहुत उपवास रख लिए लेकिन फल नहीं मिलता। ये वचन यहां पर ये कह रहा है यशायाह 58 कहता, वो कहते हैं कि हमने उपवास रखा लेकिन खुदा तूने उत्तर नहीं दिया, हमने 21 रखे तूने उत्तर नहीं दिया, 40 भी रख के देख लिए तूने उत्तर नहीं दिया, दुख उठाया, भूखे रहे, प्यासे रहे, आपने उत्तर नहीं दिया, हमारे सामने परोठे बनते रहे, हम मन मारते रहे, तूने उत्तर नहीं दिया, हमारे सामने पूड़ियां बनती रही, हमने मन मारे रखा लेकिन तूने उत्तर नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो और एक दूसरे को मारते पीटते हो। मेरे प्रियो, यही उपवास आज कई लोग रख रहे हैं और मेरा विषय वो नहीं है। उपवास के विषय में भी हम बताएंगे उचित उपवास क्या है, कैसे उपवास रखना है। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। लेकिन प्रभु क्या कहता है, कहता है उसकी इच्छा क्या है। उसकी इच्छा ये तो नहीं हो सकती कि आप भूखे रहकर ऐसा उपवास रखें जैसा हमने अभी पढ़ा। ये इच्छा तो परमेश्वर की नहीं हो सकती। तो आइए आज हम स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करूंगा हर रोज आपके सामने लाइव आने के लिए। कल मेरा किसी दूसरे के पेज के ऊपर लाइव है और शायद वो 7 बजे से होगा, आपको लिंक मिल जाएगा तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। खुदा ने चाहा तो दोबारा जो नहीं जुड़ पाए तो 9 बजे यदि परमेश्वर ने कहा तो हम लाइव होंगे, नहीं तो कल 7 बजे लाइव होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुर्शिश का कोई ग्रुप है, वहां से हम लाइव होंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कहता जो मुझसे प्रभु प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं करेगा, लेकिन वही जो पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, आइए जल्दी से मेरे साथ उसको जान लीजिए। पहला स्टेप जो है हमने उठाना है, मत्ती की अंजील 5 अध्याय उसकी 43 से लेकर 47 तक हमें परमेश्वर कुछ इच्छा अपनी बता रहा है। ये इच्छा क्या है, कहता तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हेलो, तुम सुन चुके हो पुराने नियम में पुराने नबियों ने तुमसे कहा था कि आपस में प्रेम रखो, आपस में प्रेम रखो। ओ रिबा ना शाखा दाड़ा रागा दाड़ा राबुदना लेग्रो सोको ना मांदा लेग्रो बोसोको। तुम सुन चुके हो कि तुमसे कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपनी बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। हेलो, ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की। बोलो, किसकी इच्छा है? परमेश्वर की। किसकी इच्छा है? परमेश्वर की। ये इच्छा कहता, पर मैं कहता हूं मेरी इच्छा ये है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो। पासवान, ये तो बड़ा सिंपल है, वाह चले जाएंगे स्वर्ग। अरे नहीं, सिंपल बात नहीं है। इस बात के ऊपर जब आप मनन करेंगे, यह सिंपल नहीं है। प्रभु कहता है तुमने सुना कि तुम आपस में प्रेम रखना। यूहन्ना की अंजील कहती है 13 अध्याय कहता है, उसकी 31 आयत कहती है, कहता मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, आपस में प्रेम रखना। वैसा नहीं जैसा पुराने नियम में लैव अवस्था 18 अध्याय में तुम्हें बताया गया था, वैसा नहीं। वैसा प्रेम जैसा मैंने तुमसे रखा। तुमने मुझसे दगा कमाया, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें आज भी अपने साथ बैठकर खाना खिला रहा हूं। आपको पता चल जाए ना कि आपके सामने वाला दगाबाज है, आपको धोखा देगा, आप उसे उसकी पीठ पे लात मारेंगे। लेकिन यीशु ने क्या कहा, कहता जैसा मैंने तुमसे प्यार किया तुम आपस में ऐसा प्यार करना। कहता तुम सुन चुके हो कि अपने बैरी से तुम बैर रखना, दांत के बदले दांत, दांत तोड़ा तो उसका भी दांत तोड़ना है, ऐसा तुमने सुना। क्या सुनो, लेकिन मैं तुम्हें क्या कहता हूं, मेरी इच्छा क्या है, मेरी क्या आज्ञा है कि तुम आपस में प्रेम रखो और अपने बैरियों के लिए भी तुम प्रेम रखो। अपने बैरियों के लिए प्रेम करना। हाँ, वो व्यक्ति जो आपके ऊपर जादू टूने कर रहे उससे प्रेम। अरे पासवान, क्या बात करते हैं। वो व्यक्ति, उसने तो मेरा पूरा बिजनेस चौपट कर दिया जादू टूना करके, वो तो पापी है। मैं तो दुआ करता हूं कि उसकी टांग टूट जाए, या तो उसके पूरे के पूरे 32 दांत टूटे कहीं ना कहीं गिर के। ऐसी प्रार्थना पासवान मैंने उपवास रखकर किया है। क्या परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को सुनता है? नहीं मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है मेरी इच्छा यह है कि तुम अपने बैरियों से मोहब्बत करो।
आज कितने लोगों को मैं जानता हूं, कितने लोगों को मैं देखता हूं, उनके अंदर ऐसी कड़कतन, पित्त से वो भरे हुए हैं, पता नहीं किसी से क्या गुनाह हो गया। वो मसीही, देखो क्या नजारा है, ये मसीही इधर से आ रहा है, ये मसीही इधर से आ रहा है, अब टाकरा हो गया, ये मुंह इधर करके निकल गया, ये इधर करके निकल गया। ये मसीही जीवन, ये प्रेम, ये आपस में प्रेम नहीं कर रहे, एक दूसरे की टांग काटने में चले, एक दूसरा, एक यहां तक कि पासवान भी इसी लाइन में एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए। कहता आपस में प्रेम रखना और अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करना, उनसे भी तुम्हें प्रेम रखना है। ये परमेश्वर की इच्छा। कहता प्रभु प्रभु कहने से स्वर्ग राज नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी इच्छा पर चलने से स्वर्ग राज तुम्हें मिलेगा। यदि तुम दीन होगे तो स्वर्ग राज देखने पाओगे। आज लोगों के अंदर घमंड है, तूने मुझे ऐसा किया था। एक बार की बात है कि सर्कस में पति पत्नी गए देखने के लिए, 20 साल बाद मैरिज के सर्कस देख रहे, तो उसने कहा भगवान ये शेर है, आहा क्या शेर है, लंबी लंबी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछे, ये एलिफेंट, वाह इतने लंबे लंबे कान वाला एलिफेंट, सब देख रहे हैं। और लास्ट में एक जानवर है, उसका नाम बिज्जू था, और कहता भगवान ये बिज्जू। अब भगवान को बिज्जू का पीछे भगवान नहीं है, भगवान दौड़ गई, घर चले गई। तो माजरा क्या है समझ में नहीं आया पति के, और पति भी पीछे पीछे, वो आगे आगे, पति पीछे पीछे। वो कहता सुनो जी, पत्नी को तो बोले कि वो पैराशूट बन गई है, वो तो दौड़ती जा रही, घर पे जाके दरवाजा ठा मारा। पति पूछता क्या बात क्या है, ऐसा क्या हो गया, मुझसे क्या गलती होगी भगवान, मैं तो इतने प्यार से बात कर रहा था, क्या ऐसा हुआ कि तू दौड़ कर आई। कहती सुनो जी, वो इतना गंदा जानवर है बिज्जू। तो कहता इसमें क्या बुरी बात है। कहती मुझे याद है आज से 20 साल पहले जब मैं शादी करके आई थी ना, तुमने मुझे एक बार बिज्जू बोला था। इतना पुराना अपने मन में लेकर रखे हुए कि ये व्यक्ति ने मेरे साथ इतना बड़ा प्रेम किया, इसने मुझे ऐसे बोल दिया, जा मैं तो इसे बुलाती नहीं, मैं तो इससे बोलूंगा नहीं। ऐसा करके आप अपने अंदर कड़वी जड़ों को पैदा कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपस में प्रेम रखो। याद रखिएगा इस वचन को, यदि स्वर्ग राज जाना, मैं आपको मत्ती के अंजील के ऊपर स्टडी दूंगा, साथ साथ हम पतरस के ऊपर भी सीखेंगे। हम कई टॉपिक जो है आपके सामने लेकर मैं तैयार हूं आपके बीच में आने के लिए, और हम आपके साथ लगातार आपके साथ बातचीत करेंगे। और मत्ती की अंजील में जो वार्निंग है, जो कहती है कि प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज में एंटर नहीं होंगे, लेकिन वही जो पिता की इच्छा पे चलते, पिता की इच्छा उपवास रखना नहीं, पिता की इच्छा ये नहीं कि तुम संडे कितनी बार चर्च जाते हो, पिता की इच्छा ये नहीं तुम ऑफरिंग कितनी देते हो, पिता ये इच्छा नहीं रखता कि तुम दशवंध कैसे देते हो, पिता ये इच्छा नहीं रखता तुमने कितने टाइम रोटी खाई, कितने टाइम नहीं खाई। यदि तुम भले काम करते हो तो अपने लिए करते हो, बुरे करते हो तो वो भी अपने लिए करते हो। पिता तेरी इच्छा क्या है? पिता की इच्छा ये है कि तुम उसके पाए हुए पूर्ण, उसके पद चिन्हों पर चलो। उसने अपने बैरियों से मोहब्बत की और तुम भी करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आसान नहीं है अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी, आसान नहीं है अपने 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 विरोधियों से प्रेम रखना मेरे प्रियो, क्योंकि हम मनुष्य हैं, कई बार क्रोध से भर जाते हैं, कई बार हमें क्रोध आ जाता है। लेकिन वचन कहता है कि तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। हेलो, किसका स्वभाव है भाई? ये तो पूरे का पूरे अपना पापा पे गया है ना। लेडीज बातें करते देखिए, देखो देखो चलता भी अपने बाप के जैसे है, देखो देखो इसका रंग भी अपने बाप के ऊपर गया है। जॉन लीवर बड़ा कहते हैं, बड़ा हंसी में कहते जब औरत गर्भवती होती है तो बड़ी चिंता रहती है कि कहीं रंग टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, कहीं शक्ल किसी दूसरे के ऊपर ना चली जाए। वो उसकी दुआएं ऐसी होती कि पिता के जैसे हो या मेरे जैसे हो, ऐसा वो मजाक में कहते हैं। तो मेरे प्रियो, पिता के जैसे दिखना। कहता तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखते हो तो तुम्हें इसका क्या फल मिलेगा? क्या चुंगी लेने वाले या क्या कोई पापी व्यक्ति भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। हेलो, क्या है परमेश्वर की इच्छा?
नंबर 1, आपने अपने बैरियों से मोहब्बत करनी। दूसरी है ना, उसी के साथ जुड़ी हुई है कि तुमने सिद्ध बनना है, सिद्ध होना है, सिद्ध बनना है, दुश्मनी मोल नहीं लेनी। आज मसीह लोग मसीह को बुला के राजी नहीं। किसी व्यक्ति को मैंने अपने पेज के ऊपर आमंत्रित किया और मेरे पेज के ऊपर उसने लाइव आना था, और एक जिस दिन लाइव था सब कुछ हो चुका था, जिस दिन लाइव था उसी दिन मैंने उन्हें कॉल किया, यार बंदे ने फोन नहीं किया, इतने दिन हो गए, कॉल किया, कॉल ब्लॉक लिस्ट में। ऐसा क्या गुनाह हो गया? ये बंदे ने कभी मेरे साथ फेस टू फेस मिला नहीं है, अब क्या चक्कर हो गया? तो मैंने अपनी पत्नी को बोला, मैं कहा चक्कर, मैं आत्मा में शोकित हो गया, मैं क्या बात है यार, ये बंदे ने ब्लॉक क्यों मारा? तो मैंने अपनी पत्नी को बताया, मैं कहा देख मैं अब तुम्हें बताता हूँ, फलान फलान लड़की है, कहनी हाँ जी पास्टर जी है। मैं कहा फलान फलान लड़की, फलान फलान लड़की से हमारा वो हमारे साथ घृणा करती है, हमारे साथ वो अच्छा नहीं समझती। अब ये लड़का हो ना हो उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है, अब ये लड़का इसका बॉयफ्रेंड है। अब गर्लफ्रेंड कहती है कि तुमने इस पेज के ऊपर लाइव नहीं होना। अब ये बॉयफ्रेंड देखो, खुदा का वर्शिपर देखो कितना महान जी। गर्लफ्रेंड जी जैसा आप कहते हैं हम ब्लॉक में डालते हैं और सेवा नहीं करेंगे। परमेश्वर की आवाज को सुनने से ज्यादा अच्छा अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज को सुना। हेलो, ये क्या है? कड़वी पित्त जो उसके अंदर है। मैंने उसके पेट में शुरा नहीं खोप दिया, मैंने उसके साथ ऐसा कोई गुनाह नहीं किया कि इतने सालों के बाद वो बदल नहीं पाई। हर रोज फ्रंट लाइन स्टेज के ऊपर खड़े होने वाली लड़की, बाइबल को पढ़ने वाली, आप देखेंगे वाह क्या लड़की, क्या गाती, क्या वर्शिप, क्या आराधना, लेकिन अंदर पित्त, पित्त से भरी हुई। इसीलिए वचन कहता है प्रभु प्रभु कहने वाले, अरे धोखे में मत रहना, बड़ी अच्छी प्रार्थना करते हैं, बड़ी अच्छी भाई आराधना करता है बंदा, ये स्वर्ग में ही जाएगा। नहीं नहीं, वही जो पिता की इच्छा पे चलता है। ज्यादा सुंदर गाने से या बहुत अच्छा गाने से, जब बहुत टैलेंट रखने से आप स्वर्ग नहीं चले जाएंगे। टैलेंट टूलेंट उसके सामने नहीं रहता, वहां पर इच्छा पर चलना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, वचन के ऊपर चलना। मैंने आपको बताया कि पतरस पानी के ऊपर नहीं चला, पतरस वचन के ऊपर चला। आप जब वचन के ऊपर चलते, वचन कहता है अपने बैरियों से प्रेम रखो। अरे भैया यहां तो यह लिखा है कि अपने बैरियों से प्रेम करो। तुम मसीह होकर एक दूसरे को नहीं बुलाते, ऐसी कुड़त्तन रखते हो और चाहते हैं कि स्वर्ग में फ्रंट लाइन में मैं हो जाऊं, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, है ना। और मैं पंजाबी में कहता ठुड्डे पैने उथे डांगा वरनिया, उथे सौखा नहीं है स्वर्ग विच एंटर करना। प्रभु दा वचन कहंदा सकड़ा आओ मार्ग। हेलो पंजाबी वाले, सकड़ा आओ मार्ग जेड़ा रब दे घर नूं जांदा। सकड़ा है वो मार्ग जो पिता के घर को जाता है, और खुला है वो मार्ग जो नरक में जाता है। परमेश्वर के राज्य में एंटर करना है तो सकड़े मार्ग से प्रवेश करो। ताली बजाओ परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपस में प्रेम रखना, और इसे हम कंटिन्यू करेंगे। प्रभु ने चाहा तो कल भी इसके ऊपर बातचीत करेंगे। पहला आदर्श और भी है, और भी लंबा हमारे पास टॉपिक है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आपको मत्ती की अंजील में से परमेश्वर के जन ने आपको क्या दिया, क्या खजाना आपके लिए है, मत्ती की अंजील में से वो मोती कीमती हीरे जिसे आपने कई बार पढ़ा और कई बार स्किप किया, वही हीरे निकाल कर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है हीरे मोतियों को, सूरों को आगे मत रखना। और मुझे यकीन है कि मैं हीरे मोती सूरों के आगे नहीं, मैं खुदा के बेटे बेटियों के आगे रख रहा हूं। और मुझे पक्का यकीन है इस मोतियों को आप अपने गले की कंठ माला बना लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन भी कहता वचन को अपने गले की कंठ माला बना ले, वो तेरे लिए श्रृंगार की तरह, तेरे के लिए रानी हार की तरह ठहरेगी। प्रभु के वचनों को अपने गले की कंठ माला बनाकर, है ना, कंठ माला कहते हैं जो गले की माला होती है, उसे बनाकर पहन ले। और वचन तेरे माथे के बीच में टीके का काम करे। आप बहने बड़ी गोल बिंदी लगाते हैं, अरे बिंदी लगाना छोड़िए, वचन टीके का काम करे, है ना। वचन तेरी आंखों में कजरा हो, लंबी लंबी धारियां डालो, ये वचन की, सुरमे की नहीं, ये वचन की धारियां लंबी हो आपकी आंखों में। परमेश्वर का वचन, यदि गलती है आज तौबा कर परमेश्वर के कलाम को ले लें। और परमेश्वर आपसे साफ लफ्जों में कहता है कि यदि तुमने स्वर्ग जाना है, नहीं तो मेरे भैया, मेरे बेटे, मेरी बेटी, सारी दौड़ दौड़ कर भी हम फेल हो जाएंगे, है ना। वो
खरगोश वाला हाल हो जाएगा, कच्छू का हम आगे निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। वही वचन कहता है बहुते आगे पिछले हो जाएंगे और पिछले आगे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज का वर्ड आपकी लाइफ में कार्य करे। और वचन कहता है आपस में प्रेम तो रखना ही है, वो तो रखना ही है, अपने बैरियों से भी मोहब्बत रखनी। यदि आपका किसी ने बुरा किया है, यदि कोई आपका कुर्ता लेना चाहता है, उसे धोती भी उतार कर दे दे। ले भैया, यदि तुम्हारी कोई एक चप्पल छीना, उसको दूसरी भी दे दे। ले भैया, एक मेरे काम की नहीं रहेगी, दोनों तू रख ले। और मेरे प्रियो, वचन ये सिखाता है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग आपस में प्रेम रखें, आप लोग अपने वैरियों से मोहब्बत करें। भले ही उसने आपको बहुत सताया हो, भले ही आपके ऊपर जादू टूने किए हो, भले ही आपका बुरा किया हो, भले ही आपको वो गंदी गंदी गालियां देता हो, भले ही आपके जीवन में बहुत परेशानी। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मसीही है और आप उससे बात नहीं कर रहे, आप उससे नफरत करते हैं, या कह लो कि आप उससे बोलचाल नहीं है मसीह, आप जानते हैं उसे, और तुरंत प्रभु का वचन कहता है, मत्ती की अंजील में ही कहता है कि यदि तू अपनी भेंट को लेकर यहोवा के सन्मुख जाए और तुझे याद आ जाए कि तेरे भाई के साथ पटता नहीं, तो तुरंत जा मेल कर ले। ऐसा ना हो कि तुझे मदई के हाथ में और मदई तुझे जेल खाने में डाल दे। ये वचन साफ कहता है कि खुदा के सामने आना है तो पहले अपना मेल कर लो, पहले जाकर अपने 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 उन लोगों को बोलना शुरू करो जिन्हें आप बुलाते नहीं, जिनके प्रति आपके अंदर कड़वी जड़। पतरस कहता है हर एक कड़वी जड़, पौलुस कहता है हर एक कड़वी जड़ उखाड़ फेंको, निकाल डालो, कहीं ऐसा ना हो कि वो पेड़ बन जाए। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ड ऑफ गॉड में आपको अंदर से कहीं ऐसे, है ना, ये कराटा मारा है, बोलो हालेलुया, ये ऐसे अंदर से आपको हील किया है, अंदर से मारा है, और आपको परमेश्वर, प्रभु का वचन कहता है वचन मारता और आत्मा जिलाता। हमने पहले ही प्रार्थना की थी कि पवित्र आत्मा को आने के लिए, और पवित्र आत्मा से हमने चाहा था कि परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे मध्य में कार्य करे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे स्पष्ट रीति से बात कर रहा है कि आपको प्रेम का अनुकरण करना है। और कुरिन्थियां 14, पहला कुरिन्थियां 14 अध्याय उसका 13 अध्याय ये कहता है, 13 अध्याय में पौलुस ये कहता है मैं तो तुम्हें वरदानों के विषय में बताता हूं। 12 अध्याय में वरदान लिखे गए हैं, आत्मिक वरदान। पहला कुरिन्थियां 12 अध्याय में आत्मिक वरदानों की लिस्ट है, और 13 अध्याय शुरू होते ही पौलुस उसके 12 के अंत में और 13 के शुरू में कहता है ये सारे वरदान है, लेकिन मैं तुम्हें इससे भी उत्तम वरदान के बारे में बताता हूं। हेलो, वो सारे हीलर से भी उत्तम, अरे बड़ा तकड़ा हीलर है, लेकिन उससे उत्तम क्या है? हीलर से भी ज्यादा उत्तम। अरे ये जब प्रार्थना करता है ना, अंधे देखते हैं, अंधे, अच्छा अंधे देते, अरे बड़ा पास्टर स्वर्ग में मुकुट मिलेगा। अरे नहीं, उससे भी उत्तम, उससे भी उत्तम बात मैं तुम्हें बताता हूं। उससे भी उत्तम बात क्या है? प्रेम का अनुकरण करो, क्योंकि प्रेम जो है सदा तक बना रहेगा। यही वचन बताता कहता प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज नहीं दाखिल होंगे। बहुत सारे कहेंगे हमने लंगड़ों को चलाया, बहुत सारे कहेंगे हमने अंधों को आंखें दी, लेकिन प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। वो प्रेम 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 का अनुकरण करो। प्रेम परमेश्वर से है, प्रेम परमेश्वर है। यदि आप प्रेम का अनुकरण करेंगे तो आप परमेश्वर का अनुकरण करेंगे। खुदावंद आपको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह तेरे जिंदा सामर्थ्य और जलाली नाम से प्रभु तेरे नाम को महिमा मिलने पाए, तेरे नाम को जलाल मिलने पाए। और आज का वचन प्रभु जी, खुदा बाप प्रभु जी, तेरे लोग उससे अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले मेरे खुदा। और प्रभु मुझे भी अनुग्रह दे कि मैं तेरे सुवचन के ऊपर चल सकूं मेरे खुदा। और मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को व्यक्ति प्रभु जिसके साथ प्रभु मेरा झगड़ा है, या प्रभु मेरी प्रभु जी उसको मैं क्षमा नहीं कर पा रहा, प्रभु मैं उन्हें क्षमा करता हूं। प्रभु वो व्यक्ति मेरे आंखों के सामने लेकर आइए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ताकि मैं उससे क्षमा कर सकूं और उससे मेल कर सकूं, उससे मोहब्बत कर सकूं। मेरे प्रिया को की तेरा प्रभु आपका वचन हमें मोहब्बत का पैगाम देने के लिए बुलाता है। तेरा वचन हमें मोहब्बत बांटने के लिए बुलाता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरी ऐसी मोहब्बत के लिए कि तूने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि तूने अपना एक बेटा, अपना एक लौता बेटा हमारे लिए अदा कर दिया, ताकि जो कोई भी किसी भी जाति जात धर्म का हो, उस क्रूस के ऊपर, उस सलीब के ऊपर ईमान को लेकर आए, वो नाश ना बरे, सदा की जिंदगी को, हमेशा की जिंदगी को, इटर्नल लाइफ को वो प्राप्त करे। प्रभु धन्यवाद देते तेरे अगापे प्रेम के लिए। और प्रभु आपका वचन कहता है कि पवित्र आत्मा मसीह के ऊपर उतरता है, और यदि प्रभु हम मसीह नहीं होंगे तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नहीं आएगा। प्रभु जी हमें मसीह होने के लिए
नाम से नहीं काम से मसीह होने के लिए आप अनुग्रह बख्शिए प्रभु। जितने भी लोग, जितने भी तेरे बेटे बेटियां मुझे देख रहे हैं, सबको मैं आशीषित करता हूं, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। तेरी बड़ी महिमा इनके जीवन से प्रकट होने पाए। और ले बोशा नामांडा रागा दाना मांडा ले ग्रोसो को नामांडा। और इस समय प्रभु जी कई लोग बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, कई लोगों को पेट के रोग लग चुके हैं प्रभु जी, कई लोगों को डायरिया है प्रभु जी, कई लोगों को प्रभु पाचन क्रिया उनकी खराब हो चुकी है प्रभु, कई लोगों के पेट में हर्निया आ चुकी है प्रभु जी, कई लोगों के पेट में प्रभु जी बहुत जलन रहती है प्रभु। एक भाई को मैं देख रहा हूं प्रभु, उसकी जो नाभि है वो ठीक जगह पर नहीं रहती प्रभु, उसका पेट फूला फूला रहता है प्रभु जी। प्रभु जी आप तो करनी के मालिक हैं प्रभु जी, आप तो दया के सागर हैं प्रभु, आप तो अनुग्रहकारी हैं प्रभु। उस अनुग्रह से मुझे वो सामर्थ दीजिए, मैं तेरी सामर्थ को लेकर प्रभु इन्हें चंगा घोषित करता हूं। हर एक पेट के बीमार, पेट के रोगी जितने मुझे देख रहे कमेंट बॉक्स में आ जाए, परमेश्वर आपको हील कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है। पेट के रोगी, पेट के रोगी, पेट के रोगी, पेट के रिलेटेड जितनी भी बीमारियां यीशु मसीह नासरत के नाम से मैं कहता हूं वो आपको छोड़े राइट नाउ। यीशु मसीह की सामर्थ, परमेश्वर के वचन की सामर्थ, उसके पीछे जो सामर्थ रहता है, जो उसके साथ एंजल्स रहते हैं वचन के साथ, वो एंजल्स आपकी लाइफ में कार्य करने पाए और आपका पेट हील होने पाए, आपका लीवर हील होने पाए और हर प्रकार का डायरिया, हर प्रकार की सूजन, हर प्रकार की परेशानी आपकी लाइफ से दूर हो जाए, रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और आप चंगे हो जाएं, आप चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। मैं कहता हूं आप चंगे हो जाएं यीशु मसीह नासरत के नाम से। छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। बहन तबीता मैं ब्लेस करता हूं आपको, आपके पेट के ऊपर हाथ रखें बहन तबीता। यस यस, जितने भी छोटे छोटे बच्चों वाले हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आ जाएं। और तबीता, बहन तबीता, परमेश्वर आपको हील कर रहा है अभी राइट नाउ। एंजल्स, स्वर्गदूत आ रहे हैं, बिलीव करें, एंजल्स आ रहे हैं, स्वर्गदूत आ रहे हैं अभी आपके पास। एंजल्स आएंगे अभी राइट नाउ, एंजल्स आपके पास आएंगे इसी समय। यस हालेलुया। ओ रिबा शका दादा रागा दाना मांदा ले ग्रोसो को ना मांदा। बहन तबीता, यीशु मसीह नासरत के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा मैं आपको चंगा घोषित करता हूं। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की पेट की बीमारी आपको छोड़े राइट नाउ। और यीशु की सामर्थ, यीशु मसीह की महिमा को आप देखने पाए अपनी लाइफ में। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आपको चंगा होने की आज्ञा देता हूं। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। पेट की बीमारियां छोड़े राइट नाउ, वो निकले आपको छोड़कर। वचन की सामर्थ आपके यहाँ कार्य करने लगे, वचन की सामर्थ यहाँ पर कार्य करने लगे, वचन की सामर्थ यहाँ पर कार्य करने लगे और आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की ग्रेस आपको टच करने पाए, परमेश्वर की महिमा आपको छूने पाए और आप रोगों से शिफा पाले, आप रोगों से शिफा पाले। भूमि पीहू के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो छोटे बच्चे हैं प्रभु जी, लव के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, कितनी बहनों ने मुझे फोन करके बताया कि हमारे बच्चे जिस दिन आप लाइव नहीं आते पासवान वो सोते नहीं है, पूरी रात वो आपका इंतजार कर रहे। ऐसे बच्चे जो मुझे प्रेम करते प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जो अनुकरण करते प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। उन तमाम छोटे छोटे बच्चों के लिए, आपके छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे नाची माची बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरत के नाम से। दिल से, पूरे दिल से, जान से मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी वायरस, कोई भी ऐसा, कोई भी बीमारी का आत्मा आपके बच्चों को छूने ना पाए। और आपके बच्चे, आपके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे सोने सोने बच्चे प्रभु के अनुग्रह में सुरक्षित रहें। प्रभु के पंखों के हेठ एंजल्स जाएं, आपके बच्चों के एंजल्स आपके घर में आ रहे हैं। आज मैं परमेश्वर के एंजल्स को आपके घरों में भेज रहा हूं, रिसीव करें। आपके स्वप्न में आएंगे एंजल, आपसे बातचीत करेंगे। आज के बाद जब आप वचन को उठाएंगे, जब वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, परमेश्वर की इच्छा है कि आप बाइबल को पढ़ें, परमेश्वर से बातचीत करें, पहली इच्छा। दूसरी इच्छा परमेश्वर की कि आप प्रेम करें अपने लोगों से, अपने वैरियों से प्रेम करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आपके बच्चे आशीषित हो रहे हैं। अपने बच्चों के, जहां कहीं आपके बच्चे यदि आपके पास है तो उनके सर पे हाथ रखें
और उन्हें दिल से ब्लेस कर दें, दिल से आशीष दे दें। जाएं और ब्लेस करें और आशीष दें यीशु मसीह के नाम से। ओ रिबा शाखा दाड़ा रागाना, जो पवित्र आत्मा बोलने के लिए कहता है वो कीजिए, कीजिए, ब्लेस कीजिए। राबाना शाखा दाड़ा रागाना, जाइए और ब्लेस कीजिए यीशु मसीह के नाम से। ओ रिबाना शाखा दाड़ा रागा दाड़ा लेब्रोसो को नमान दिया, लेग्रोबोसो को नमांदा रागा दाला बातू राबा नमांदा। ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से। अपने बच्चों को ब्लेस करना शुरू करें, आपकी आशीषें उनके ऊपर आ जाएंगी, आपकी ब्लेसिंग्स उनके ऊपर आ जाएंगी। ओ रिबा शाखा दाड़ा रागा दाड़ा नामंदला लेब्रोसो को नमान डालागा दाना मांदा। अपने बच्चों को आशीष देना शुरू करें, ब्लेस करना शुरू करें। जिन माओं के पास बच्चे नहीं है वो अपने गर्भ पे हाथ रखकर अपने बच्चे को आशीष देना शुरू करें। मैं कहता हूं विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप आशीष होने के लिए जा रहे, अपने बच्चे को आशीष दे दे, अपने गर्भ को आशीष दे दे। आप ब्लेस होने के लिए जा रहे। जिन माओं के पास बच्चे नहीं है कमेंट बॉक्स में आ जाए, कमेंट बॉक्स में आ जाए राइट नाउ। मैं आपको ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। आपका गर्भ हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से, गर्भ हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके गर्भ में बच्चा आने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो आने पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको ब्लेस करता हूं, आशीषित करता हूं, आपके गर्भ को ब्लेस करता हूं। आपका गर्भ परमेश्वर ने चुन लिया है, आपके गर्भ में परमेश्वर का जन आने पाए यीशु मसीह के नाम से। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं और डिक्लेयर करता हूं कि आज आप बांझ कहलाती हैं, आज आपके मिस कैरेज हो जाते हैं, लेकिन आप मां कहलाएंगी, आप बच्चों की माता कहलाएंगी यीशु मसीह के नाम से। ओ रिबा नासाका नामांदा रानी, मैं परमेश्वर के नाम से आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपके गर्भ में बेबी आने पाए यीशु मसीह के नाम से। और बहुत सारी बहनें जिनके पास बेटियां हैं, बेटा नहीं है और बेटे की आस लगाए, और बहुत सारी बहनें गर्भवती भी हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इस बार यदि आपके गर्भ में लड़की भी है वो चेंज हो जाए और आपके गर्भ से लड़का पैदा हो। नासरत के नाम से आपकी बेटियों को वीर बोले तो भाई मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद आशीषित करे, ब्लेस करे। और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं जिनको गले की समस्या हो रही है, गले में थॉट समस्या है, गले में प्रॉब्लम है। आपके गले के ऊपर प्रभु यीशु के लहू को छिड़कते हैं, यीशु के लहू को लगाते हैं। आपके गले के ऊपर यीशु का लहू कार्य करने पाए यीशु मसीह नासरत के नाम से। आप अद्भुत और अलौकिक चंगाई को रिलीज करने पाए यीशु मसीह के नाम से। आप रिसीव करने पाए यीशु मसीह के नाम से। आपका गला, आपकी बॉडी हील होने पाए यीशु मसीह नासरत के नाम के। सर के बालों से लेके पैरों के तलवों तक मैं आपको पाक और पवित्र लहू में कवर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर अंधकार की शक्ति, हर एक बीमारी, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की प्रॉब्लम आपको छोड़े राइट नाउ और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। और आप ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम से, आप चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम से, आप आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम से। सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक आप पूरी रीति से हील हो जाएं। आपके जीवन में कोई बीमारी ना रहे, आप आजाद हों, आप आजाद हों यीशु मसीह नासरत के नाम से। सुनीता, मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं, आनंदित घोषित करता हूं। आनंदित होंगे यीशु मसीह के नाम से। सुनीता रानी के लिए मैं प्रार्थना करता, प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे यीशु मसीह नासरत के नाम से। कुणाल राम, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। रॉबिन सोहता, गॉड ब्लेस यू। कमल राम, गॉड ब्लेस यू। कुणाल राम, गॉड ब्लेस यू। अलिशा, गॉड ब्लेस यू। राबा शकाना, परवीन जी, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ओ रिबाना साका दाड़ा रागा दाड़ा। लवली भंडारी जी, प्रभु आपको आशीष दे। लवली भंडारी, लगता है कि आपकी पत्नी मायके गई हुई है, कृपया कमेंट में बताएं। हालेलुया। ओ रेबाना शाकादा रागादा नमंदा लिब्रोसो को नमंदा रबाता लबादुरा बना शाकरा ब्राखला त्रो दिया नमंदा लिब्रोसो को लबाता लबाता नमंदा रोबो शोको नमंदा लबाता नमंदा रबो सिकी निमिंदा ओ रा शाखा नमंदा ओ ले लगा सका नमंदा रबाता नमंदा। और जितनी बहनों के कोर्ट केस चल रहे हैं और उन्हें खर्चा नहीं लगा अभी तक, और वो कोर्ट केस अलग जीवन जी रहे हैं, और पति पत्नी से मसीह में आने से पहले वो अलग हो चुके हैं, तो वो अलग बात है। और प्रभु का वचन तो कहता है कोशिश करो कि साथ जुड़े रहे। लेकिन यदि कोई अलग हो चुका है या वो काम कर रही है बहन और उन्हें खर्चा नहीं मिल रहा, जो उनका हक था, मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, अब्बा पिता तेरे स्वर्ग दूत तेरे बच्चों के लिए कार्य करे। वो तेरी बेटियां हैं प्रभु, वो चाहती तो वो गलत मार्गों पे चली जाती प्रभु, बहुत सारे पति वो कर लेती प्रभु जी, लेकिन वो तेरी बेटियां तेरे पास आई, तेरे चरणों में इस आशा से आई प्रभु जी कि आपके यहाँ उनकी सुनवाई होगी, आपकी कचहरी में उनकी सुनवाई होगी। प्रभु आज रात ही तेरी तरफ से स्वर्गदूत
दूत भेजे जाए। और प्रभु ये तमाम तेरी बेटियों के लिए जे प्रभु जी सेवकाई स्वर्गदूतों की आज ही रिलीज होने पाए और प्रभु इन्हें खर्चा लगने पाए, इनका हक इन्हें मिलने पाए, यीशु मसीह नासरत के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। लिब्रोसो को नामांदा रागादा नामांदा। हालेलुया। God bless you all. God bless you all. God bless you all. हाराहू जहारहा नमन। ईमान जो मैं करिया पल्ला यीशु दा फड़िया, ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਈਮਾਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਪੱਲਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਚਾਜੇ ਚੜ ਗਏ ਡੁੱਬੇ ਵੀ ਤਰ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਗਏ ਐ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਠਹਿਰੀ ਬਰਕਤ ਆਈ ਐ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। ईमान जो मैं करिया पल्ला यीशु दा फड़िया, ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਈਮਾਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਪੱਲਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਚਾਜੇ चढ़ गए डुबे भी तर गए दुश्मन हर गए ऐ खुदा। ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई। ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है। यसु जीवन दा दरिया बिच चौना हा तरना, पिंटे जह पापी दा हथ यसु ने फड़िया। यसु जीवन दा दरिया बिच चौना हा तरना, पिंटे जह पापी दा हथ यसु ने फड़िया। चाजे चढ़ गए डुबे भी तर गए दुश्मन हर गए ऐ खुदा। ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। ईमान जो मैं करिया पल्ला यीशु दा फड़िया, ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਈਮਾਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਪੱਲਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਚਾਜੇ ਚੜ ਗਏ ਡੁਬੇ ਵੀ ਤਰ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਗਏ ਐ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत बरकत दे। आज की टीचिंग आपके जीवन में बहुत तेजी से फल लेकर आए। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कल 7 बजे हम लाइव होंगे किसी दूसरे के पेज से, और आपको लिंक भेज दिया जाएगा। और नीचे स्क्रीन के ऊपर अभी हमारा मोबाइल नंबर आपको शो होगा, तो आप उस मोबाइल नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते। यदि आप नए हैं तो आप इस पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और हमें व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर दीजिए। और एक विनती है कि प्रार्थना के लिए फोन मत कीजिए। आपको नंबर दिया गया है प्रार्थना का, मैं आपको रिपीट करता हूं। वो नंबर अभी बड़े आराम से मैं बोलूंगा जिस नंबर से आपने प्रार्थना करनी है। व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन के ऊपर होगा। ऑफरिंग कैसे देनी है, ऑफरिंग को भेजना है, वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर के द्वारा आपने क्या करना है, 1 मिनट उसे पिन कर दीजिए। ओके, ठीक है, हो गया पिन। तो ये जो नंबर है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप कॉल मत कीजिए इसके ऊपर। कॉल करने के लिए दूसरा नंबर है, आप नोट कर लीजिए 161 या 0161 161 29 11190। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए। आप प्रेयर जो यहाँ पर आपने करवाना है, प्रार्थना यदि आप करवाना चाहते हैं तो उसी नंबर पे आप कॉल कीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, लुधियाने का कोड लगाना है 161 और नंबर है 291190, राइट। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, फिर से नोट कर लीजिए अपनी डायरी के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर आप नोट कर सकते हैं 161 फिर से दोहरा रहा हूं 161291190, ठीक है। ये हमारा प्रेयर नंबर है और आप इसके ऊपर संपर्क कर सकते हैं। और मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी इसको लाइव खत्म होने के बाद डाल दूंगा ताकि आप वहां से भी इस नंबर को ले सके। खुदावंद आपको आशीष और बरकत दे। यदि आप अपनी ऑफरिंग को या अपने दान को या ताइथ को आप हमें भेजना चाहते हैं, थैंक यू, भाई लवली भंडारी ने भी उस नंबर को डाल दिया, आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। खुदावंद आपको आशीष दे। भाई लवली 2-3 बार डाल दें ताकि जो लोग अच्छे से रीड कर सके। खुदावंद आपको आशीष और बरकत दे। और जो अभी अभी जुड़े हैं आप सबको खुदावंद के नाम से, मीठे जलाली नाम से बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत ब्लेसिंग, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको मिलने पाए और प्रभु आपको ब्लेस करे। यदि आपने अभी ज्वाइन किया है तो आज का वर्ड ऑफ गॉड मोर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप दोबारा से लाइव को शुरू करें, सुने और ब्लेस हो जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन और आमेन। नंबर को दोबारा रिपीट कर दें, गॉड ब्लेस यू ऑल।